Very, very good morning. A very, very happy good morning. And let's start this beautiful day with lots and lots of magics in our lives. And Dil Khol ke bolo, today is the best day of my life. Today Today is is the the best day best of my life. day in my life. Today is the Today is best the day of greatest my day. life. Today Yes, is the best day of my life. wonderful. And let's start this session. Welcome. We got a Second. lot to be thankful for. Appreciate. Yeah, we got a lot to be thankful. Very good morning, everyone, and welcome to the Money Mastering Day Morning. 11. We will be Jai starting Jinal, very, good very morning. soon. Let's welcome ourselves. Unmute yourselves, clap for yourself, welcome yourself. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. morning, good morning, good morning. Good morning. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Morning, Morning, everyone. ma'am. Morning. Good morning, Annie. Welcome to your morning. Good morning. Morning, Good everyone. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Welcome Good your morning, everyone. Good morning, ma'am. Morning. money Good mastering session. morning. Good Good morning to all. Morning, ma'am. Good Good morning. Good morning. morning, ma'am. Here for being in this morning. journey बहुत and very, very happy birthday who are born. Very good morning to everybody. Good morning, ma'am. And welcome. Good morning, and very, ma'am. very happy birthday to you. And let's begin today's session. Why? Good morning, ma'am. It's very, 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 very important. जो भी आप practices कर रहे हैं उसको practices को करते हुए अपने time के ऊपर अपने grip बनाना. Time है वो 3 phases के अंदर आपकी you control the voices. So thank you very much for being here in a journey, for your commitment to be rich, to be wealthy. और I think अगर rich और wealthy होना सीख लोगे इन फॉर्मूलाज के हिसाब से जो अभी सीख रहे हैं वो गलत वाली बातों से नहीं ये वाली जो चीजें हैं ये इस यूनिवर्स के नियम है, यूनिवर्स के लॉज हैं. ये लॉज अगर आप सीख लेते हो तो ना सिर्फ आपकी धीरे धीरे पैसों की दुनिया बल्कि आपके रिश्तों की दुनिया, सेहत की दुनिया, आपके ओवरऑल वेलबिंग की दुनिया जिसको होलिस्टिक वेलबिंग बोलते हैं, कंप्लीट होलिस्टिक वेलबींग, तो हर जगह के ऊपर अपने आप आपको वेल्दी होने का एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाता है. वेल्दी किसे कहते हैं? वेल्दी इज अ ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी. इट्स नॉट ओनली मनी. वेल्दी होना अलग अलग फीलिंग होती है. मनी इज अ पार्ट ऑफ वेल्थ. सो दैट वे अभी हम जिस एनर्जी पे काम कर रहे हैं, learn all the laws, all the rules, all the regulations in this domain. इसमें प्रैक्टिस कीजिए तब तक जब तक कि इसमें जादू आना शुरू ना हो जाए. कई बार लोग बोलते हैं कब तक करनी है? पूरी जिंदगी करनी है. आपको पूरी जिंदगी पैसे नहीं चाहिए क्या? आई होप यू विल लव टू हैव इनफ मनी ऑल थ्रू योर लाइफ. और इसलिए नहीं क्योंकि मैं लालच है, इसलिए क्योंकि हमें जरूरत है. जो भी जरूरत है वो कहीं पे भी आप होते हो, आपको लगता है कि ये जो पैसे आप जमा करते जा रहे हो, होर्डिंग करते जा रहे हो, ये इसलिए होर्डिंग कर रहे हो क्योंकि आपको फ्यूचर में काम आएगा. ये जो लोग समझ पाते हैं इस बात को कि एनर्जी is always in motion, is always in motion. You can't hold energy. Energy has to be in motion. कहते हैं ना लक्ष्मी तो आती जाती रहती है, पैसा आता जाता रहता है, परंतु आते जाते पैसे को भी आप कैसे खुद को मैग्नेट बना के, याद रखिएगा जब आप मैग्नेट हो तो आप चाहे दिल्ली में बैठे हो, चाहे आप लंदन में बैठे हो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हो, चाहे आप नॉर्वे में बैठे हो, आप चाहे इस समय जैसे मैं हूं, सपोजिंगली मैं एक ब्यूटिशियन हूं या मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, कल को हो सकता है मैं कोई ओंटोलॉजिस्ट के वे में मैं कुछ और काम कर रही होंगी, या परसों में हो सकता है किसी और देश में हूँ या किसी और जगह पे हूँ या किसी गांव में हूँ, और गांव में चाहे मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, खेती कर रही हूँ, आई डोंट नो मैं क्या कर रही होंगी, कुछ ना कुछ कर जरूर रही होंगी, मतलब कुछ ना कुछ कर्म जरूर कर रही होंगी, मैं एक्शन में जरूर होंगी, परंतु मैं जो भी कर रही होंगी आई विल बी अ मैग्नेट टू मनी. कैन यू अंडरस्टैंड? आई विल बी अ मैग्नेट टू मनी. पैसा मेरी तरफ आ ही रहा है. मैं किस दुनिया की किसी भी डेमोग्राफी में हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरे पास पैसा हमेशा अबंडेंस में है. क्यों? क्योंकि आई एम मैग्नेट ऑफ मनी. इट्स नॉट अबाउट वर्क, इट्स नॉट अबाउट द फैसिलिटीज, इट्स नॉट अबाउट द स्किल यू डू, इट्स अबाउट यू बीइंग मैग्नेट ऑफ मनी. सो दैट्स कॉल्ड. जब आप मैग्नेट होते हो तो लोहा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. जैसे सपोज एक चुंबक है, आ रहा है और चलो जा भी रहा है, आपने खर्च कर दिया तो जा भी रहा है, पर जा भी रहा है फिर आ रहा है. क्यों? क्योंकि आप मैग्नेट हो. फिर आपने खर्च कर दिया, चलो जा रहा है, फिर आ रहा है. क्यों? क्योंकि आप मैग्नेट हो. तो इफ यू अंडरस्टैंड
लोग कई बार होर्डिंग क्यों कर रहे होते हैं, जैसे कई लोग खाने पीने की होर्डिंग करते हैं या मनी की होर्डिंग करते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि अगर चला गया या खर्च हो गया तो पता नहीं कल को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को बुढ़ापे में पैसा होगा कि नहीं। होता है कभी आपको भी डर हुआ ही कि अगर पैसा खर्च हो गया या गुम गया या चोरी हो गया या चला गया, वो तो किसी भी वे में अगर चला गया पैसा, खर्च कुछ हो गया तो पता नहीं कल को आएगा कि नहीं आएगा, है ना, हमारा क्या होगा फ्यूचर में। तो ये वाला थॉट किसको आता है, जिसको ये पता ही नहीं होता कि आज अगर पैसा आपके पास है तो आपने कुछ ऐसा जरूर किया है जिसकी वजह से पैसा आप तक अट्रैक्ट हुआ है। आपको पैसे की तरफ एनर्जी नहीं देनी, आपको अपने अंदर वो एनर्जी लेके आनी है कि वो कौन सी एनर्जी है मेरे में, वो कौन से गुण है, मैं ऐसा क्या करता हूँ या करती हूँ जिसकी वजह से पैसा मेरे तरफ बहुत जोर से, मतलब जोर मतलब स्पीड में अट्रैक्ट होता है, बहुत सारा पैसा आता है। तो मुझे उन वाले गुणों को बनाए रखना है अपने अंदर, या उन वाले गुणों को और बढ़ाना है। और ऐसे वाले अवगुण मेरे अंदर ही है ना, शिकायत करना, गलत बोलना, या जो भी जेलसी करना, ये जो भी लाइन के नीचे के अवगुण होते हैं, ये मेरे अंदर ही है, जिनकी वजह से पैसा मुझसे रिपेल करता है। रिपेल मतलब मुझसे दूर भागता है, मैं पैसे के पीछे पीछे भाग रहा हूँ, पैसा मुझसे आगे आगे भाग रहा है, पैसा मेरे पास आना नहीं चाह रहा, पैसा मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरे में कोई ऐसी क्वालिटीज या डिसक्वालिटीज समझ लो जिनकी वजह से पैसा मुझसे दूर भाग रहा है। तो आपने पैसे के ऊपर काम थोड़ी ना करना है, आपने तो अपनी मैग्नेटिक पावर्स पे काम करना है, मनी मैग्नेटिक पावर्स के ऊपर, ठीक है। तो मनी मैग्नेटिक पावर्स को कैसे आप अपने अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल कर सकते हो कि आप बस एक्शन कर रहे हो। एक्शन कुछ भी हो सकता है, आप चाहे बुक लिख रहे हो, आप चाहे रोटियां बना रहे हो, वो किसी ने बोला मैं अचार डाल रही थी, अचारों से अचार बेच के पैसा कमाना शुरू कर लिया। आप पता नहीं, आप वो जो पिछले सेशन में थी वो गार्डनिंग करती थी, उसको बस अपने गार्डन सजाने का शौक था अपनी बालकनी में, तो उसको सोसाइटी वालों ने बोला प्लीज हमारी टेरेस गार्डन के प्रोजेक्ट ले लो, हमारे टेरेस के ऊपर सुंदर गार्डन बना दो। तो उसको शौक था गार्डनिंग करने का। तो पता नहीं वो क्या काम होगा, पर आप कुछ ना कुछ काम जरूर कर रहे होगे, क्योंकि देखिए जिंदगी ना जीने का नाम है, और जीने का मतलब होता है यू आर लिविंग, यू आर नॉट लिव्ड और विल बी लिविंग। लिविंग का मतलब होता है क्रियाशील रहना, एक्शन में रहना। तो जो मर्जी करो पर एक्शन में रहो, कुछ भी करते हुए, ठीक है। पर जो काम कर रहे हो उसमें शुक्रगुजार रहिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, गुड फीलिंग्स में रहिएगा जो भी काम कर रहे हो। अगर कुछ काम कर रहे हो, जैसे मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, मैं हाय हाय कितनी गंदी मिट्टी है, हाय हाय मैं तो पका लोगे, मैं रसोई में काम कर रही हूँ, तो बर्तन धो रही हूँ या रोटी बना रही हूँ, और मैं मुझसे बोल रही हूँ हाय हाय मैं तो नौकरानी हूँ क्या घर की, सारा दिन के बस बर्तन ही मांजते रहो, सारा दिन की रोटियां ही बनाते रहो, हाय मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मैं तो इस घर में नौकरानी बन के रह गई। अब आप अगर ऐसी बातें बोल रहे हो या सोच रहे हो, फील कर रहे हो, तो आपका बंटा धार, कुछ नहीं मिलने वाला फिर आपको। क्यों? क्योंकि आप ग्रेटफुल तो हो नहीं। परंतु आप वही रोटी बना रहे हो, अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, या बच्चों का काम करो, कह रहे हो वाह मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मेरे घर में सास ससुर हैं, मेरे घर में इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मेरे को इतना अच्छा मौका मिला, मैं इनकी रोटी बना सकती हूँ, थैंक यू भगवान मुझे उंगलियां देने के लिए, मैं बर्तन धो सकती हूँ, थैंक यू भगवान मेरे घर में फुल फ्लो में पानी आता है, देखो कितने अच्छे मैंने कपड़े धोए, वाह भगवान आपने मेरे को इतना इस काबिल बनाया कि मैं अपना काम भी कर पा रही हूँ, किसी और के भी काम आ पा रही हूँ ना। व्हाट यू आर डूइंग द सेम हाउस होल्ड्स, बट यू आर ग्रेटफुल, you are good feeling, you are in a happy zone। हाँ, सारा दिन आपको म्यूजिक चलाकर अच्छा कोई आपका जो भी पसंद का गाना अपने आप को अच्छी फीलिंग में बना के रखते हो। नो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अगर आप ये नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ काम तो हर कोई कर ही रहा है ना, चाहे कुछ भी कर रहे हो, सारा दिन में घर का काम कर रहे हो, ऑफिस का काम कर रहे हो, शॉप का काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप ड्राइवर भी हो तो सारा दिन ड्राइविंग कर रहे हो, हाँ आप स्वीपर हो सकते हो तो स्वीपर है तो सारा दिन झाड़ू मार रहे हो या पोछा मार रहे हो, तो कुछ ना कुछ काम तो हर कोई कर ही रहा है। यस नो में भी, है ना। यानी कि आपको कर्म जरूर करने हैं, ये ध्यान रखिएगा। कर्म उसको कहते हैं कार्मिक सर्कल, तो कर्मों का दुनिया चलते रहना चाहिए, कर्म तो करना पड़ेगा आपको, जो भी कर रहे हो उसी को करो, पर उस काम को करने में आपको अपने आपकी फीलिंग्स के ऊपर यू हैव टू मेक इट डेलिबरेटली। मैं आपको बार बार बोलती हूँ, अगर आपने दिन में जितनी बार कंप्लेंट करी, नेगेटिव बोला, आपके उतने बुरे कर्म बनते चले जाएंगे। जितना आपने अच्छा बोला, अच्छा सोचा, गुड फीलिंग्स में रहे, चाहे आप ऑफिस में हो, हाँ ऑफिस में आपको सैलरी आपको लगता है कम मिल रही है, पर आप ऑफिस में हो, अब आपको सारा दिन जो भी आप काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे, टाइपिंग पे, जो भी काम कर रहे हो, शॉप पे हो तो क्लाइंट के साथ काम कर रहे होंगे, आप पैसा लेना देना कर रहे होगे, या उनको सामान दिखा रहे होगे, या कुछ भी जो भी आपका काम है, काम जो भी कर रहे हो आप काम करते रहो, ओके।
परंतु उस पूरे काम को करने के दौरान आपको ग्रेटफुल, जैसे ऑफिस में आप बोलो मैं ग्रेटफुल किस बात को, मेरी तो जॉब भी अच्छी नहीं है, पैसे भी अच्छे नहीं मिल रहे, कंपनी भी अच्छी नहीं है, बॉस भी मुझे डांटता रहता है, तो ऐसा हो सकता है आपको नेगेटिव बहुत सारी बातें हों, पर आपको समझना है यू हैव टू बी इन ऑर्डर टू रीच योर अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी, आपके पास इस समय जो भी है इसको आपको हर हाल में पॉजिटिव फील करना होगा, ये इसमें चॉइस नहीं है। ओके तो आपको बोलना होगा कि ओ आई एम सो ग्रेटफुल, शुक्र है भगवान मेरे पास एक जॉब है, शुक्र है भगवान इस जॉब को करने के लिए आने के लिए मेरे पास हाथ पैर हैं, शुक्र है भगवान यहाँ पे मैं एक कमरे में बैठा हूँ, इस कमरे में हवा है, एसी है या पंखा है या रोशनी है, शुक्र है भगवान मेरे पास आंखें हैं, मैं देख सकता हूँ, थैंक यू भगवान आपने मेरे को आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट दिया, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का शुक्रिया, या मेरी कार का शुक्रिया, या मेरे पास अब मैं कार चला सकता हूँ, मेरी ड्राइविंग स्किल्स का शुक्रिया। तो यू हैव टू फाइंड आउट रीजंस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आप कुछ भी करो, अगर आप ऑफिस में बैठे हो तो जैसे कि अगर मैं नौकरी करती थी जब मैं अपने बहुत पहले 25 साल पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया, जिस पार्लर में मैं नौकरी करती थी स्टार्टिंग में, तो वहीं पे और स्टाफ भी था, हाँ, जो मुझसे भी पहले के स्टाफ थे। अब जैसे कि हम खाली टाइम में होते थे तो हमेशा जैसे कई बार रश भी होता था, हाँ, तो कभी रश होने के बाद स्टाफ रूम में लोग इकट्ठे नहीं होते कई बार, अरे यार इतना रश है, हमारा क्या, हम तो साथ में काम करते रहोगे, मैडम आएंगी शाम, मैडम शाम को आती थी क्योंकि उसके 2-3 पार्लर थे, तो शाम को वो पैसे लेने और हिसाब किताब करने के लिए हर पार्लर में जाती थी सारा दिन का। हाँ, शाम सारी कमाइयां तो ओनर करते हैं, ये लोग कितना कमाते हैं, हम सारा दिन यहाँ पर काम करते हैं। अब ये बातें जो आप बोल रहे हो क्या कर रहे हो आप अनग्रेटफुल बातें बोल रहे हो। अब यही अगर सपोज तुम काम कर रहे हो और बोलो कि वाओ हम कितनी अच्छी जगह पे काम कर रहे हैं, कितना अच्छा ब्रांड है, हम कितने खुशकिस्मत है इतने अच्छे ब्रांड में काम कर रहे हैं, हमारी ओनर कितनी अच्छी है, हमारे को अच्छा एनवायरनमेंट, सेफ एनवायरनमेंट, सिक्योर एनवायरनमेंट उन्होंने दिया हुआ है, और हमें चाय भी फ्री में देती है मतलब सुबह शाम 2 बार चाय मिलती थी, तो वो तो मेरे सभी जगह मिलती है, पर एनीवेज मेरी तो पहली नौकरी थी ना, तो मेरे लिए तो अच्छी बात थी, मेरी पहली नौकरी थी इस लाइन की, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था सुबह हम फ्री में चाय मिलती है, तो मतलब कि चाय मिलती है, कभी कभार मैम आ जाती थी तो वो खुश होकर हमें ब्रेड पकौड़े भी खिलवा देती थी। कमला नगर में था ना उनका सैलून, तो वहीं पे कमला नगर में पीछे कश्यप का ब्रेड पकौड़े वाला इतना टेस्टी होता था, तो जब बहुत अच्छी कमाई होती थी ना जिस दिन बहुत अच्छा बल्क, तो वो ब्रेड पकौड़े मंगवा के सब स्टाफ को खिलाती थी, तो कितनी अच्छी मैडम थी, हमें फ्री में ब्रेड पकौड़ा भी खिलाती थी तो मतलब कि मतलब अच्छी थी, और क्लाइंट भी अच्छे थे जो काम कराने आते थे। एनवायरनमेंट वाइज भी देखिए, अब चाहे मेरे को 2500 रुपए सैलरी मिलती थी, परंतु मेरे, और उससे तो मेरे पेट्रोल लग जाता था गाड़ी का आने जाने का, परंतु मेरी पहली सैलरी थी, और ये बहुत अच्छा कि जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला वहां पर, एनवायरनमेंट के अंदर आप सीखते हो, अच्छे लोगों से मिला, अच्छे ओनर थी, उनके हस्बैंड कितने अच्छे थे, दोनों बहुत हम्बल लोग थे, तो आई मीन अच्छे लोगों से मिलना, क्योंकि पहली जॉब है तो कई बार डर भी लगता है कि कैसे होगा क्या होगा, पर बड़े अच्छा कोऑपरेटिव लोग थे। तो आई मीन ये क्या होता है कि देखो लाइफ में आपके पास बहुत तरीके हैं, वो उसी सेम एनवायरनमेंट में बाकी चिक चिक कर रहे हैं और गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं ओनर्स के लिए, हाँ, जो मालिक लोग थे, और उनकी गंदी गंदी बातें, मतलब अजीबोगरीब बातें होती हैं, पता नहीं कैसे बैक बिचिंग करते हैं या क्या करते हैं, क्यों कर रहे हो? अगर आपको नौकरी पसंद नहीं है या ओनर पसंद नहीं है तो छोड़ दो नौकरी को। यहाँ पे आपको चेन से पकड़ के बैठा है, मतलब आपके गले में चेन डाल करके लॉक कर दिया किसी ने आपको, ये नौकरी छोड़कर आप किसी और नौकरी में नहीं जा सकते। आई मीन एम्प्लॉयर्स और आई मीन एम्प्लॉयज तो सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर, एक तो या तो तुम्हारे को देखो नौकरी पसंद नहीं तो छोड़ दो, कहीं और नौकरी करो जहां पसंद है, पर अगर नौकरी कहीं और आपको मिल नहीं रही तो इस नौकरी के लिए तो शुक्रगुजार हो, फिर दोनों ही केसेस में आपको शुक्रगुजार होना बनता है कैन यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? ये हर एनवायरनमेंट में, चाहे आप अपने घरों में भी हो, दोनों एनवायरनमेंट में आपको समझना पड़ेगा इस बात को, या तो आपको जॉब पसंद नहीं, जॉब छोड़ दो और जहां आपको पसंद है वहां जाके करो। और अगर आप इस जॉब को छोड़ नहीं पा रहे तो क्यों नहीं छोड़ पा रहे होगे? क्योंकि आपको कहीं और मिल नहीं रही है, तो कहीं और मिल नहीं रही तब तो आपको इस जॉब के लिए उल्टा डबल ट्रिपल ग्रेटफुल होना चाहिए। ये लॉजिक समझिएगा ना कोई इंसान। उसी तरह से एक औरत अगर घर पे है या पत्नी अपने पत्नी के साथ है, पति पत्नी के साथ है, हर समय एक दूसरे को टॉन्टिंग करना या एक दूसरे के घर को या परिवार को, अगर आपको पसंद नहीं घर परिवार, आपको कि नहीं वो तो समाज ऐसा है, वो तो ये ऐसा है, वो तो वो ऐसा है, ये सब बेकार की बातें होती हैं। अगर आपको समझ आएगा ना किसी दिन की आपके पास चॉइस अगर होती ना, तो समझने वाली बात होती है ये कि मतलब अगर मैं उस वाले केस में जाऊंगी नहीं, क्योंकि रिलेशनशिप के चैप्टर्स में हम जाएंगे तो समझ आएगा कि आप यहाँ तो अगर आप कोई पसंद नहीं छोड़ दो, क्योंकि अपनी जिंदगी भी नरक मत करो, दूसरे की भी नरक मत करो। फिर आप कहोगे नहीं ये वो, तो फिर अगर आपके पास चॉइस नहीं है ना, बिकॉज ऑफ एनी रीजन यू थिंक ऑफ, चॉइस नहीं है ना, तो जो है इसी को स्वर्ग बनाओ।
कैसे बनाते हैं स्वर्ग? स्वर्ग बनाते हैं ग्रेटफुल होकर, शुक्रगुजार होकर, हर चीज में गुड फीलिंग फील करके, चाहे वो ऑफिस है, चाहे वो आपकी इकोनॉमी है, चाहे वो आपका देश है, चाहे वो आपकी स्टेट है, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो कोई भी एनवायरनमेंट हो। आप जब शुक्रगुजार होना शुरू करोगे, आप बोलोगे कितना, अरे पता नहीं पास्ट में कितनी कंप्लेंटें करी हैं, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आज हम घुसेंगे फ्यूचर में। पास्ट को कैसे शुक्रगुजार होना है, कैसे वहां किए हुए पापों को भुगतना है, वो आपने सीख लिया। अपने प्रेजेंट में हम और गलती ना करें, और ज्यादा अपने लिए नेगेटिव कर्म या नेगेटिव एनर्जी ना बनाए पैसों की दुनिया में, तो पॉजिटिव कैसे रहना है, हर पैसे के लेन और देन में शुक्रगुजार रहना है। कैसे नोट को हाथ में रखकर आपने, नोट मीन्स रुपीज, जो भी कंट्री में आप रह रहे हो उस वाले कंट्री की रुपीज, उसको अपने हाथ में रख के कैसे अपने दिन में मैक्सिमम एनर्जी देनी है, ये आपने सीख लिया। शीशे के सामने खड़े होकर या आसमान के नीचे खड़े होकर कैसे आपको अबंडेंस को, उसके अंदर अबंडेंस अट्रैक्ट करना है, ये आपने सीख लिया। आज हम आगे बढ़ेंगे एक ऐसे भविष्य की तरफ, जिस भविष्य के अंदर आपको जो भी चाहिए उसको आज इस मोमेंट पे कैसे आप अपने आप के लिए अट्रैक्ट कर सकते हो, ये हम सीखेंगे। ठीक है, मतलब कि उसको अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या क्या करना है, ये आप लोगों ने जो पीछे सीखा वो सब कुछ तो आपने सीखा, पर भविष्य को भी अपने 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 कहते हैं ना, अपनी साइड पे ले आओ। कई लोग भविष्य से डरते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर अफ्रेड ऑफ योर फ्यूचर? कि पता नहीं फ्यूचर में पैसा होगा कि नहीं, मैं फीस दे पाऊंगा कि नहीं, मेरा क्या होगा, मेरा नौकरी का क्या होगा, घर का क्या होगा। तो जैसे कि हम फ्यूचर के लिए इंस्टेड ऑफ बीइंग फियरफुल, अफ्रेड, वरी, टेंशन, क्योंकि अगर आप टेंशन करोगे या फियरफुल होगे तो 100% आपका फ्यूचर और ज्यादा फियरफुल होने वाला है। ये तो हमने देख ही लिया था ना कि आज आप जो हो आपका फ्यूचर वही बनने वाला है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो हमने आज किस तरह का इंसान बनना है, क्या बनना है, तो पैसों की दुनिया में देखते हैं सबसे पहले। तो पैसों की दुनिया में हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है? एवरीवन, इंग्लिश इजी तो है, क्या आपको किस में करना है, इंग्लिश, हिंदी? इंग्लिश इज, इफ इंग्लिश इज ओके से इंग्लिश। अगर हिंदी करना है, मेरे पास दोनों है, ठीक है, तो मैं हिंदी में भी कर सकती हूँ, इंग्लिश में भी कर सकती हूँ, पर मेरे मुंह से तो हिंदी निकल रही है ना, तो इसलिए हिंदी के चैप्टर को मैं इंग्लिश में नहीं समझा सकती, ठीक है, पर इंग्लिश के चैप्टर को हिंदी में समझा सकती हूँ। इसीलिए कई लोगों को लगे मेरी इंग्लिश फेवरेट है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी फेवरेट हिंदी है। आई लव माई मातृभाषा। आप बोलो मैडम ये क्या लैंग्वेज हुई? आई लव माई मातृभाषा। बचपन से ना इंग्लिश हिंदी ऐसा लगता है, दोनों ने इतना मिलके पाला है हमारे को कि पता ही नहीं चलता है कि मम्मी कौन है, पापा कौन है, मासी कौन है। सबने मिलके पाला है ना हमारे को, स्कूलों में, कॉलेजों में, घर में, एनवायरनमेंट में। तो ये तो पता है कि दिल से, अगर दिल से कुछ जुड़ा हुआ है तो वो तो अपनी मातृभाषा ही होती है, ठीक है। और मातृभाषा एक ही भाषा होनी चाहिए, ताकि अब जैसे कई बार हम लोग, अब मैं हिंदी बोलती हूँ क्योंकि नॉर्थ इंडिया में रहती हूँ, अब कोई साउथ इंडिया में रहता है तो उसको हिंदी समझ नहीं आती है ना। तो अब है तो हम एक ही देश के वासी, और हम एक दूसरे की भाषा ही समझ नहीं आती है। बताओ, देखो, एक तो हमारा देश इतना रिच हेरिटेज है, इतना रिच कल्चर है, इतनी सारी विविधता है कि अपने, जैसे चाइना में जाओगे ना, तो चाइना के किसी भी पार्ट में जाओगे, चाइनीज तो चाइनीज होती है। अगर आप जाओगे सपोजिंगली, अगर सपोज आप फ्रांस में जाओगे ना, तो फ्रांस में किसी भी पार्ट में जाओगे तो फ्रांस में फ्रेंच होती है। एक हमारा देश है मतलब कि इतनी विविधता कि मतलब कि अपने देश के अंदर ही आप अलग अलग पार्ट्स में जाओगे तो अपनी भाषाएं अलग अलग इतनी सारी हैं। अब ऐसे में क्या करें, कोई एक चीज तो कॉमन थ्रेड होना चाहिए ना सब में, कि भाई आप सबके सब भारतीय हो, तो एक तो कोई कॉमन थ्रेड होना चाहिए। अब लोगों ने उस कॉमन थ्रेड को इंग्लिश को बना रखा है इस समय, क्योंकि इंग्लिश यूनिवर्सली भी एक कॉमन थ्रेड है। मतलब कॉमन थ्रेड जो बाहर के देशों में भी कॉमन थ्रेड चलता है, और इंडिया में भी काफी उसको कॉमन थ्रेड बोलते हैं, कि कॉमन थ्रेड जो सबको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। परंतु क्या हमारी अपनी नेशनल लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा, उसको भी तो हमें पावर देनी चाहिए ना। वो तो हमारी है, अपनी है। इंग्लिश तो मासी है मासी मतलब किसी और की है, पर हमने अपनाई हुई है, दूसरे की है। परंतु हमारी अपनी माँ कौन है, तो अपनी माँ बोली जो है हमारी, वो तो हिंदी है। तो अगर आप पूछोगे, मेरी फेवरेट हिंदी है, मतलब मेरी सबसे, अगर आप मुझसे बात करोगे तो। परंतु कॉमन थ्रेड को यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे बीच में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो थोड़ा समझिए अलग अलग प्रांतों से जुड़े हुए हैं, तो कॉमन थ्रेड को हमने इंग्लिश बना रखा है। पर फिर भी समझिएगा, फ्यूचर सेक भी, जितना आप अपने हिंदी को सीखने की कोशिश करेंगे, इजी भाषा है, मुश्किल नहीं है। मैं तो उनकी बात नहीं कर रही, स्पेशली यंग जनरेशन, जिन्हें हिंदी बोलने में, पढ़ने में, समझने में या तो उन्हें बुरा लग रहा है, या उन्हें कुछ शेमफुल लगता है, या उनको लगता है डेरोगेटरी है। जिस दिन आपने हिंदी को दिल से अपना लिया,
जिस दिन आपने हिंदी को दिल से सम्मान देना शुरू कर दिया, जिस दिन अपना हिंदी को अपने 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 आप के एक्सपीरियंस में सिरमौर बना दिया, यानी कि हिंदी मेरी फेवरेट नहीं, ये मेरा ऑनर है, ये मेरा विश्वास, ये मेरा गर्व है, उस दिन आप अपने आप जिस भी फील्ड में होगे ना, आप ऊपर चढ़ना शुरू कर दोगे। आप अपने आप तरक्की करना शुरू कर दोगे जिस भी फील्ड में होगे। आप बोलोगे इंग्लिश वाले, आप समझिए इस बात को, अपनी माँ के लिए इज्जत नहीं है, अपने पापा के लिए इज्जत नहीं है, हमारे मन में, हमारे थॉट्स के अंदर हमें पापा का नाम लेते हुए शर्म आ रही है, मम्मी को किसी से मिलवाते हुए शर्म आ रही है। आपको पता नहीं है सोर्स रिलेशनशिप का कितना जबरदस्त असर पड़ता है एक इंसान के फ्यूचर पे, प्रेजेंट पे, उसकी अपब्रिंगिंग के ऊपर। आपके माता पिता में 10 बुराई हो सकती है, 10 कमियां हो सकती हैं, परंतु आपको वो एक बात 2 बार ढूंढ कर जो उनमें अच्छी है, क्या अच्छी है पता नहीं, आपको ढूंढना पड़ेगा। पर उसके लिए जब आप शुक्रगुजार होना शुरू करते हो तो ही आप जिंदगी में पावर एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो। आपकी जिंदगी के पावर सोर्सेस आपके मम्मी और पापा होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि उनको हर चीज के अंदर यस करो, आई एम सेइंग मैक्सिमम कोशिश किया करो उनके लिए पॉजिटिव और ग्रेटफुल रहने की। जो लोग रहते हैं अपने माता पिता के लिए पॉजिटिव और ग्रेटफुल, उनकी जिंदगियां अक्सर बहुत पावरफुल होती हैं। ओके, दिस इज अ साइंस, मैं अभी बात नहीं करूंगी, दिस कॉल्ड सोर्स रिलेशनशिप साइंस। ओके, उसी तरह से जो अपने जिस देश में पैदा हुए, जिस देश की जो भी इकोनॉमी है, बोली है, भाषा है, अपने देश के लिए, मातृभूमि के लिए जो लोग दिल से शुक्रगुजार होते हैं, अक्सर ये लोग काफी तरक्की करते हैं। और जो लोग अपनी ही मातृभूमि को या अपनी मातृभाषा को ही डेरोगेटरी करते हैं, नीचे ले जाते हैं, यानी कंप्लेंट करना या कृतज्ञ होना या उसी के बारे में नेगेटिव बोलना, ये जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी कई बार पावरलेस फील करते हैं, डिसएम्पावर्ड फील करते हैं। तो असली ताकत कहाँ है? अपनी अपनी ताकत पहचानिए और उसको पकड़िए। ठीक है, पॉजिटिव रहना, गुड फीलिंग रहना हर चीज के लिए, एंड एवरीथिंग अराउंड यू। तो आज हम बढ़ेंगे फ्यूचर में, मनी यू वांट टू रिसीव इन फ्यूचर, उसके लिए कैसे काम करना है। चलो जी शुरू करते हैं, पढ़े। In the magical universe, there are no coincidences and there are no accidents. Nothing happens unless someone wills it to happen. William S. Burroughs, 1914 to 1997, writer and poet. तो बहुत ही एक, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में कहीं मैं गरीब ना हो जाऊं, या मेरा पैसा लुट ना जाए, या मेरा पैसा कम ना हो जाए वगैरह वगैरह, या पता नहीं मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं, पैसा होगा कि नहीं, तो याद रखिएगा इन द मैजिकल यूनिवर्स देयर आर नो कोइंसिडेंसेस। यहाँ पे कोई भी ऐसे नहीं, तो कोइंसिडेंस होती है कि अकस्मात कोई चीज हो जाए, यहाँ अचानक हो जाए या कोइंसिडेंस हो जाए। ये लाइन हर जगह अप्लाई होती है, आपको सिर्फ समझना है। इस यूनिवर्स में देयर इज नो कोइंसिडेंस, देयर इज नो एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का मतलब होता है कि अरे मत अकस्मात जिसको बोलते हैं ना, अचानक कोई ऐसे, जैसे कि अगर आप इस समय इस चैप्टर में हो, आप बोल सकते हो कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो मेरी फ्रेंड ने बोला और मैं कोइंसिडेंटली उस चैप्टर को यूट्यूब पे सुनने लग गई। मे बी कोई यूट्यूब पे सुन रहा हो कभी फ्यूचर में। तो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो कोइंसिडेंस इन दिस यूनिवर्स। इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्री शेप्ड अप। प्री शेप्ड अप का क्या मतलब होता है? नथिंग हैपेंस, नथिंग मींस नथिंग। एक पत्ता भी कोइंसिडेंटली हिल नहीं सकता इस यूनिवर्स में। अगर एक पेड़ का पत्ता भी कोइंसिडेंटली नहीं हिल सकता, तो आपकी जिंदगी में जो हो रहा है उसमें से कुछ भी अकस्मात या एक्सीडेंटल या कोइंसिडेंटल नहीं है, कुछ भी। नथिंग हैपेंस अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन। जब तक कि कोई कहीं पे उसको होने के लिए विल ना करे, चाहत ना करे, तब तक इस यूनिवर्स में कुछ नहीं होता। तो आप बोलोगे मैडम ये यूनिवर्स में जो ये बड़े बड़े सुनामियां आ जाती हैं, या ये अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, या ये युद्ध हो जाते हैं, ये टेररिस्ट अटैक्स हो जाते हैं, तो मैडम इसको कौन विल करता है? सोचो, कौन विल करता है? सोचो, आप सोचो, कौन बातें कर रहा है इस बारे में? कौन इस बारे में सोच रहा है? कौन इस बारे में अक्सर पावर दे रहा होता है अपने सोचकर, बोलकर, कहकर? आप अपने आप को देखो ना, आप अपनी गरीबी को अक्सर सोच नहीं रहे होते हो। आपको पता है आपको गरीब नहीं होना, फिर भी आप सोच रहे होते हो, या उसके बारे में बात कर रहे होते हो, नेगेटिव बातें पैसों के बारे में, या कई बार कई बार बच्चों के साथ या हस्बैंड वाइफ कभी लड़ भी रहे होते हो पैसों के लिए। आपको पता है आपको ये नहीं चाहिए, फिर भी आप कर रहे हो वही। तो इसको कौन विल कर रहा है? विल किसे कहते हैं? कभी सुना आपने विल पावर? हाउ मेनी ऑफ यू नो द वर्ड विल पावर? कि उसकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग है, उसकी विल पावर बड़ी वीक है, उसकी विल पावर, कभी वर्ड सुना है आपने विल पावर?
क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना विल पावर होती है। ओके, तो विल पावर किस, जैसे कहते हैं ना उसने अपने विल में क्या लिखा, उसने अपनी विल बना ली, तो विल किसे कहते हैं? ये ध्यान से समझने वाला शब्द है, बहुत जबरदस्त शब्द है ये, विल पावर। उसने अपनी विल बना ली, मतलब विल, जैसे कोई पुराने बूढ़े लोग मरते थे तो अपनी वो वसीयत नहीं करते, तो उसमें कहते हैं कि विल, तो मतलब उसको विल, तो क्या होता है विल, मतलब कि उसकी चाहत थी कि ऐसे ऐसे हो मेरे विल के अंदर, जो भी उसने अपने अपनी बनाई। और विल पावर क्या? आपकी चाहत शक्ति, इच्छा शक्ति। आपने अगर कोई चीज इच्छा करी है, या आपने उसकी इच्छा कैसे पता चलेगा? आप जैसे एक रेस्टोरेंट में बैठे हो, हाँ, आप कहोगे मैडम मैं इच्छा थोड़ी ना करी है कि मैं गरीब हो जाऊं। एक्सक्यूज मी, समझो इस बात को, यूनिवर्स कोई आपका नौकर नहीं है, पर वो एक जिनी की तरह है जो आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, परंतु उसको आप इच्छा की कमांड क्या कर रहे हो, ये तो आपको समझना पड़ेगा ना। इसके लिए एक मूवी है, हाईली रिकमेंड, उसका नाम है जिनी, यानी जिनी की, वो जो वही अपना जिनी वाली जो मूवी है, जिसके अंदर विल स्मिथ जिनी बना हुआ है। अलादीन। हाँ अलादीन। हाँ, अलादीन वाली मूवी, हाँ, मूवी का नाम ही शायद अलादीन ही है, पर वो बहुत सारी अलादीन की मूवीज तो बहुत सारी है ना, जिसमें विल स्मिथ जिनी बना हुआ है, वो वाला अलादीन। तो एक अलादीन की मूवी है, पता कैसे चलेगा? आई थिंक नेटफ्लिक्स पे या कहाँ पे मैंने देखी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, हिंदी में भी अवेलेबल है वो, जिसमें विल स्मिथ जिनी के रोल में है, वो वाली मूवी देखिएगा, हिंदी में देखिएगा, ताकि आपको समझ आए, इंग्लिश हिंदी जिसमें भी, कि जब वो अलादीन उससे मांगता है अपना विश मांगता है, कहता है ना 3 विशेस पूरी करूंगा मैं आपकी, तो उसने विश मांगी, तो वो पूरी करते करते ना, मतलब कॉमेडी मूवी है थोड़ी सी, तो वो विल स्मिथ जिनी होता है, तो वो कहता है ओके ये तुम्हारी विश है, उसने कहा हाँ, तो उसने कहा ठीक है, तो वो पूरी करते कहता पर सोच ले, 1 मिनट विजुलाइज कर ले तूने विश में बोला क्या है, तो उसने कहा मैंने तो ये बोला है, कहता हाँ तूने यही बोला है, पर इसके मिनट सोच, जब ये होगा तो ये कैसा होगा, तो उसने सोचा, तो वो ऐसा ऐसा हुआ, तो उसने सोच के देख जो तूने बोला है ये ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं तो पूरा करना लगा हूं, पर उसके बाद ऐसा दिखेगा तेरे को, ये ऐसा होगा तेरे साथ, तो एकदम से अलादीन कहता ओ सॉरी स्टॉप, लेट मी रीथिंक, लेट मी रीफ्रेम इट। रीफ्रेम मतलब उसको मैं ठीक करके बोलता हूँ दोबारा से, तो उसने कहा ठीक है कर, फिर उसको थोड़ा सा टिप दे देता है, क्योंकि वो क्यूट, अच्छा जिनी होता है ना, तो वो अलादीन ने उसकी हेल्प भी की होती है किसी वे में, तो वो उसको सच में मतलब अच्छा, उसके लिए अच्छा सोचता है, तो इसलिए वो फिर उसको हेल्प करता है कि अपनी अपनी विशेस को ढंग से फ्रेम करना सीखो आप, ये बहुत जरूरी है। कई बार हम खुद ही मुंह से ऐसी ऐसी बातें बोल रहे होते हैं, जैसे कि आप बोल रहे हो हाय ऐसा घर होने से अच्छा तो मैं मर जाऊं, हे भगवान मुझे उठा ले, हे भगवान ऐसा पति तूने मुझको क्यों दिया, हे भगवान ऐसे बच्चों में कहा तूने मुझे फंसा दिया, हे भगवान एक घर है कि नरक है। अगर ऐसी बातें आप बोल रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा, यूनिवर्स को सब सुनाई दे रहा है, और यूनिवर्स बैठ के ये नहीं सोचेगा कि आपका अनचाहा क्या है मनचाहा क्या है, जो भी बोल रहे हो सोच रहे हो वो उसको इच्छाओं की तरह ही लेता है। जैसे कि आप सड़क पे जा रहे हो, कार चला रहे हो, हाँ आपको कहीं पे पहुंचना है 12 बजे, और बहुत ट्रैफिक है सड़क के ऊपर, आप कह रहे हो हाय मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, हाय मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, हाय मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, पता नहीं ठीक टाइम पे पहुंचूंगा कि नहीं, हाय मैं लेट ना हो जाऊं। आप जितनी बार बोल रहे हो मैं लेट ना हो जाऊं, लेट ना हो जाऊं, लेट ना हो जाऊं, आपको समझना पड़ेगा आप लेट शब्द, देखिए ना, आपको पता होना चाहिए यूनिवर्स ना, नो, नथिंग, नेवर, उसको पता है, उसको लैंग्वेज नहीं पता, उसको लैंग्वेज नहीं पता आपकी, आप इंग्लिश बोल रहे हो, मराठी बोल रहे हो, चाइनीज बोल रहे हो, हिंदी बोल रहे हो, गुजराती बोल रहे हो, वो आपकी लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ आपकी फीलिंग्स पे ध्यान देता है कि आप एनर्जी किस चीज को दे रहे हो। और जब आप बोल रहे हो मैं लेट ना हो जाऊं, लेट ना हो जाऊं, तो आप किस चीज को एनर्जी दे रहे हो? लेट ना हो जाऊं, लेट ना हो जाऊं, लेट ना हो जाऊं। कैन यू अंडरस्टैंड? आप एक नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हो जो कि लेट होने के अराउंड है। अगर आप इसी टाइम पे ये बोलो कि हे भगवान मैं ठीक टाइम पे पहुंच जाऊं, चलो मैं ठीक टाइम पे पहुंचू, और अब थैंकफुल भी शुक्र है भगवान तूने मुझे हमेशा ठीक टाइम पे पहुंचाया मीटिंग्स पे, मैं हमेशा ठीक टाइम पे पहुंचता हूँ, मोस्टली ठीक टाइम पे पहुंचता हूँ, मुझे आज भी ठीक टाइम पे पहुंचाने के लिए भगवान तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। अब आप किसको एनर्जी दे रहे हो? अब आप जिसको भी एनर्जी दे रहे हो, आप कह रहे हो ठीक टाइम पे पहुंचने के लिए शुक्र है, मैं ठीक टाइम पे पहुंच रहा हूँ, इसके लिए थैंक यू भगवान, मैं हमेशा ठीक टाइम पे पहुंचता हूँ मोस्टली मीटिंग्स के अंदर। अब आप ठीक टाइम पे पहुंचने को एनर्जी दे रहे हो। ये ना, ये जब हम बहुत डिटेल्ड में क्लासेस समझाते हैं तो लोगों को पता चलता है everything that is happening in your life, knowingly or unknowingly, is willed by someone, and mostly it is you, because it's your life. ठीक है? आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, nothing happens unless someone wills it to happen. Okay? अगर आपकी जिंदगी में अमीरी भी आ रही है, बहुत पैसा आ रहा है, वो भी कोइंसिडेंटल नहीं है, वो भी nothing happens unless someone wills it to happen.
ठीक है, तो इस यूनिवर्स में जो भी जहां पे भी हो रहा है, चाहे कहीं पर डकैतियां डल रही हैं, चाहे सपोजिंगली रेप्स, कई लोगों को लगता है हाँ कि औरतें कई गलत हो गया किसी के साथ, भाई नहीं होना चाहिए था, परंतु समझे हो गया, चलो। अब आप सड़क के ऊपर डंडिया मार्च कर रहे हो, कैंडल मार्च कर रहे हो, आप वो क्या कहते, धरने कर रहे हो, किस लिए कि समथिंग समथिंग, जो भी मैं नाम नहीं लूंगी, रेप मतलब बलात्कारियों को ये करो, रेपिस्ट को ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। आपको समझ आ रहा है आप किस वर्ड के ऊपर पावर दे रहे हो? आप अपनी एनर्जी, और वो भी जब आप रोश में होते हो तो पता है कितनी एनर्जी निकलती है हमारे अंदर से, जब हम जोर जोर की बोल रहे होते हैं। जब मैं आपको बोल रही हूँ जोर जोर की बोलो छत के ऊपर जाकर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर द अबंडेंस ऑफ मनी यू हैव गिवन टू मी, तो आपको शर्म आ रही है, आपको ऑड लग रहा है, आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। और ये भी सड़क के ऊपर जाके पाकिस्तान मुर्दाबाद या फलाना जिंदाबाद, फलाना मुर्दाबाद करना पड़े तो आपके मुंह से बड़ी जोर की आवाजें निकलती हैं। वहां पे जाके धरना करना पड़े, फलाना फलाना गवर्नमेंट हाय हाय, तो आप बड़ी चीख चीख के बोलते हो। तो चीख चीख के कहाँ बोल रहे हो? उन जगहों पे बोल रहे हो जहां पर आपकी जिंदगी के मेन एरियाज का कोई लेना देना ही नहीं है। मेन एरियाज किसे कहते हैं? जो भी आपके मेन एरियाज है, वहां पर तो आप कभी जोर के इतने पूरे यूनिवर्स को सुनाते हुए बातें नहीं करते हो जो आपको चाहिए। तो समझो ना अपनी एनर्जी आप कहाँ लगा रहे हो इस समय, कहाँ लगा रहे हो अपनी एनर्जी। और सॉफ्टली या बोल्डली जैसे भी एनर्जी लगाओ, चाहे सोच सोच के लगाओ, चाहे बोल के लगाओ, चाहे चीख के लगाओ, नथिंग हैपेंस अनलेस समवन विल्स इट टू हैपन। ऐसी दुनिया में किस उल्लू के पट्टे ने, कुत्ते ने, कमीने ने कभी ये बोला होगा कि दिल्ली में पैदा हुई हूं मैं, हाँ दिल्ली में मेरी बेटी पैदा हुई है, दिल्ली में हम इतनी लड़कियां पैदा हुई हैं, दिल्ली जहां पे हम पैदा हुए पड़े स्कूलों में जाते हैं रात को, कई बार अब तो जब बड़े हो गए तो रातों को पार्टीज में भी गए हैं, बहुत बार पार्टियों में गए हैं, मूवीज देख के रात को 12-12 1-1 बजे वापस आए हैं, अकेले कैब्स करी हैं, अकेले सड़कों के ऊपर चले हैं। कई बार वो हालात ऐसे होते हैं कि हो जाते हैं कुछ ऐसा टाइप, अकेले मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट, अकेले घरों में रहे हैं हम लोग। इतनी सेफ सिटी दुनिया में कोई नहीं है जो दिल्ली है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू कैन एग्री टू इट। मतलब इतने हेल्पिंग लोग हैं, अड़ोसी पड़ोसी इतने हेल्पिंग। मैं रह रही हूँ इसलिए मैं बता रही हूँ, ओके मैं रह रही हूँ, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रही, मैं इंडिया में इतना ट्रेवल कर चुकी हूँ, सोलो ट्रेवल, मतलब पौंडीचेरी में 3 दिन, मतलब कोयम्बटूर में 10 दिन, कई कई जगहों पे मैं अकेले अकेले रह के आई हूँ। इंडिया इतनी सेफ कंट्री है जहां पे हर कोई, आपको सड़क के ऊपर भी बंदा, कई बार पंचर हो जाती है टायर गाड़ी, तो मतलब लोग रुक के हेल्प करते हैं आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। लोग इतने हेल्पिंग है, इतने जेन्युइन है, इतने अच्छे लोग हैं हर जगह पे। मतलब मैं कोई घर में बैठी इंसान नहीं हूँ, मैं ट्रेवल करती हूँ, मैंने वर्ल्ड में भी ट्रेवल किया है, और भी लोग अच्छे हैं। परंतु इंडिया दिल्ली, गुड़गांव, इस समय मैं गुड़गांव में हूँ, मेरी बेटी अकेली गुड़गांव में रही हुई है इतने हफ्तों तक, अकेली। मतलब दिल्ली गुड़गांव, आप समझिए, अगर मैं बोल रही हूँ दिल्ली सेफ तो दिल्ली सेफ है, अगर मैं बोल रही हूँ लोग बहुत अच्छे हैं तो लोग बहुत अच्छे हैं, अगर मैं ये बोलूं कि दिल्ली तो बहुत बुरी सिटी है, बहुत खतरनाक है, यहाँ तो रहना बड़ा खराब है, यहाँ तो कोई नहीं रह सकता, तो ये कौन बोल रहा है? एवरीवन प्लीज अलर्ट राइट नाउ, ये कौन बोल रहा है? I am saying so, and nothing happens in my life coincidentally or accidentally. Until unless I say it or think about it or I will का मतलब होता है जो मैं बोल रही हूँ वही तो होगा। तो मैं बोलती हूँ कि हमारी दिल्ली, हमारा पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया, मेरी मतलब आप एनी से कोई पूछना, एनी अकेले, मतलब मेरे घर में सब लोग यूएस क्यों भेज रहे हो, अरे यूएस सेफ सिटी नहीं है, वहां पर सड़कों पर ड्रग्स बिकते हैं, वहां पर तो ये होता है, वहां तो वो होता है, क्या बोलते रहते हो। मैं नहीं गई, पर एनी मतलब बिकॉज न्यूयॉर्क फैशन वीक था, उसके बाद 20-25 दिन ये लोग अकेले सोलो पूरा यूएस ट्रेवल करके आए, अकेली। पहले खुद जा रही थी, भाई ने बोला मैं भी चलूंगा, वो तो अकेली क्यों जाएगी, मतलब अकेले क्यों मजे करेगी, मैं भी मजा करूंगा वो नमूना साथ में कि मैं भी जाऊंगा, तो मैंने कहा जाओ, फिर दोनों जाओ। तो अब दोनों अकेले अपना कौन सी फ्लाइटें बुक करी, कौन सा इंटर ट्रेवल बुक किया, कौन से होटल में रह रहे हैं, कौन सी खाना खा रहे हैं, रात को कौन सी जगह पे पार्टी करने जा रहे हैं। हमारी इमेजिनेशन मैनिफेस्टेशन सब ये होना चाहिए कि दोनों बच्चे एडल्ट है, दोनों बच्चे बहुत समझदार है, और दुनिया का कोई भी पार्ट हो, सब लोग बहुत हेल्पिंग है, बहुत ये दुनिया इस परमात्मा की बनाई हुई खूबसूरत एक स्वर्ग है, और हर जगह पर हर अच्छे लोग मिलते हैं, बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, और ये दोनों जा रहे हैं, बहुत मजे करेंगे, और वहां पे जाके अच्छे अच्छे लोगों से मिलके आएंगे। ये क्या है जो आप बोलोगे, इट विल हैपन। It will happen. How many of you can understand? Even in the area of money, area of relationships, area of your children, everywhere, nothing is happening coincidentally or accidentally. Everything is happened because someone, somewhere wills it to happen.
ओके, आगे बढ़ते हैं। When you direct gratitude's magical power toward any negative condition, a new condition is created, eliminating the old condition. That means that when you get yourself to the place where you feel grateful for money more than you feel a lack of money, a new condition is created, eliminating the lack of money and magically replacing it with more money. हाँ, अगर आप इस समय जैसे कहीं पे भी हो, फॉर एग्जाम्पल मनी के एरिया में, एक तो होता है कि कमी है तो आपको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है, चिंता हो रही है, पर आप जैसे ग्रेटफुल हो, हाउ मेनी ऑफ यू फील इट, जो लोग नए भी आए हैं, कि जब आप ग्रेटफुल होते हो, किसी भी चीज के लिए शुक्रगुजार होना शुरू करते हो दिल से, तो आप धीरे धीरे थोड़ा कम डरते हो, कम चिंता करते हो, कम नेगेटिव फील करते हो उस टाइम पर, चाहे उसी टाइम के लिए ही, पर आप थोड़ा पॉजिटिव फील करते हो, बेटर फील करते हो, चाहे पुराने प्रैक्टिस कर रहे हैं या नए प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि मतलब आप थोड़ा टाइम, जब तक आप ग्रेटफुल हो रहे होगे, आप थोड़ा पॉजिटिव और बेटर फील करते हो। तो प्लीज समझेगा, हाँ, ये फील करने की दुनिया ही है, ये सारी की सारी दुनिया फीलिंग्स की दुनिया है। फीलिंग इज द फ्यूल। फ्यूल समझते हो, आपकी जिंदगी की गाड़ी जो चला रहा है उसको फ्यूल, फ्यूल मतलब पेट्रोल, पेट्रोल कौन है? फीलिंग। अब आप पेट्रोल ही गंदा डाल रहे हो तो गाड़ी ने तो खराब होना ही है ना, गलत पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी कहाँ से ठीक चलेगी? तो आपकी जिंदगी की गाड़ी अगर नहीं ठीक चल रही, क्योंकि आपने पेट्रोल गलत डाला है अंदर, यानी फ्यूल जो है आपका वो कंटामिनेटेड है, खराब फ्यूल है, यानी कि आप गलत फीलिंग्स फील करते हो। जब भी आपकी जिंदगी की गाड़ी को ब्रेकें लग रही हो या खराब हो रही हो या उसके अंदर कुछ ब्रेक डाउन आ रहे हो, अपना फ्यूल चेक कर लेना, फ्यूल चेक कर लेना, यानी अपनी फीलिंग्स को चेक करो। इन दिनों में कहीं आप बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स में तो नहीं रहते हो, बहुत ज्यादा लाइन की नीचे वाली फीलिंग्स में तो नहीं रह रहे हो, अपनी फीलिंग्स को ठीक करो। मतलब गाड़ी के अंदर अगर फ्यूल ही गलत डाल रहे हो तो फिर गाड़ी का क्या कसूर है? यस नो में भी अगर आपने गंदा पेट्रोल डाला, हाँ, तो गाड़ी का कचरा तो होगा ही होगा। फीलिंग इज द फ्यूल, ऑलवेज रिमेंबर, किसी भी एरिया में। तो अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, ग्रेटफुल फील कर रहे हो, यानी कि पेट्रोल अच्छी क्वालिटी का डल रहा है गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी के अंदर पेट्रोल ठीक चल रहा है, फ्यूल ठीक चल रहा है, तो गाड़ी के लिए अच्छा है, हेल्दी है, गाड़ी और बढ़िया चलेगी, लंबे समय तक बढ़िया चलेगी। तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल मतलब फीलिंग्स के होने के ऊपर, चॉइस के ऊपर कंट्रोल करो कि नेगेटिव फील करना है कि पॉजिटिव फील करना है। पॉजिटिव फील करोगे तो अपने आप वो आपकी नेगेटिव फीलिंग को रिप्लेस करते हुए उन कमियों को भी रिप्लेस कर देती है। आगे, all bad feelings about money push money away from you and reduce the amount of money in your life. And every time you feel bad about money, you reduce it a little more. If you have feelings about money like envy, disappointment, worry, or fear, you cannot receive more. किसी से भी जलते हो, किसी और के पास पैसा, आपको जलन हो रही है, किसी और ने अच्छी शादी कर दी, आपको तो अपने पैसों का बड़ा दिखावा करते हैं, आपको जब तक कि जलन हो रही है या आपको जो भी फीलिंग आ रही है, अब आप जितनी भी इस तरह की फीलिंग्स में रहोगे, नेगेटिव फीलिंग्स में, आप अपने आप को उस अबंडेंस से दूर कर रहे हो, बहुत दूर कर रहे हो, पैसे की दुनिया की अबंडेंस से। आगे, The law of attraction says that like attracts like. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मतलब समान चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है। आप बोलोगे कैसे? मतलब कि हाँ, अब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, ओके, और ये बाद में न्यूटन, आइंस्टाइन वगैरह ने भी इसको साइंस के अंदर अप्लाई किया हुआ है कि समान को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो आप इस समय क्या फीलिंग कर रहे हो, आप उसी तरह के लोगों को या सिचुएशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। सो इफ यू फील डिसअपॉइंटेड दैट यू डोंट हैव इनफ मनी, you will receive more disappointing circumstances and situations where you will feel you don't have enough money. आज अगर आप गरीबी के एहसास में जी रहे हो, तो आप फ्यूचर में भी ऐसे हालातों को अट्रैक्ट करोगे, अपनी लाइफ में आकर्षित करोगे, इनवाइट करोगे, जिसमें आपको अपने गरीब होने का एहसास बार बार होगा। आगे, if you are worried about money, you will receive more worrying situations about money. If you feel fearful about the state of your money, then you must receive more situations that will continue to make you fearful about money. मतलब अगर आज आप डर रहे हो तो मनी आपको डराएगा,
आज आप चिंता कर रहे हो तो आपको और चिंता, मतलब वैसे आपको तो मनी चाहिए थी पर आपको चिंता मनी मिलेगा। कई लोग होते हैं ना चिंता मणि, हर समय चिंता ही करते रहते हैं, मोस्टली मनी के लिए चिंता करते हैं, तो उनको लगता है मैं चिंता करूंगा मनी के बारे में तो मेरे को मनी मिलेगा। नहीं, आपको नाम मिलेगा, आपका नाम बनेगा चिंता मणि। तो वो नहीं, सॉरी फॉर द बैड जोक, वेरी बैड जोक, बट सम पीपल आर ऑलवेज वरीड अबाउट मनी, ऑलवेज अ टेंशन अबाउट मनी। मतलब हमारी पंजाबी में कहते हैं ना, भोए लदे रहते हैं, भोए लदे रहते हैं, तो हर समय चेहरा उतरा रहता है, हर समय चेहरे पे हवाइयां उड़ती रहती हैं। क्या हो रहा है ये? पैसा है सिर्फ बेबी, पैसा है, पैसा इज एन एनर्जी, उसको कमाना सीखो, उसको अपने अट्रैक्ट करने के लिए प्रैक्टिस सही करो अपनी। चिंता करने से कभी आपको पैसा नहीं मिलेगा, ये तो फैक्ट है। चिंता करने से फिर क्या मिलेगा? पैसे के बारे में और चिंता मिलेगी आपको। तो वो क्या करना है? अरे भाई आगे पढ़ो ना, फिर क्या करना है, पढ़ो। However difficult it may be, you have to ignore your current situation and any lack of money you may currently be experiencing, and gratitude is the guaranteed way for you to do that. मतलब आपकी सिचुएशन हो सकता है, आप बोलो मैडम आप ऐसे हंस रहे हो, आपको क्या पता क्या होता है, तुम तो ऐसे बोल रहे थे मैंने कभी पैसे की चिंता या पैसे के भाव या पैसे की कंगाली को भी देखा ना हो। अरे भैया सब देखा है, लाइफ में हर तरह के रूप दिखाए हैं, तभी बोल रही हूँ। चिंतामणि हम भी बने एक टाइम के ऊपर, कुछ फायदा नहीं हुआ था, कुछ फायदा नहीं हुआ था। ऐसा लगता था कि मतलब मैं तो अभी ज्यादा पूछे के हो जाऊँ, कुछ साल पहले की बात है भाई, हमारा पता है कितना खर्चा। मेरी 18 ब्रांचेस थी, मतलब सलोन की ना, सलोन और एकेडमी मिलाकर तो यूनिट्स थी 18, उसमें कुछ तो मेरे अपने थे और कुछ वो थे रेंटेड, जो रेंट वाले भी थे। तो 200 प्लस एम्प्लॉइज थे मेरे, ये मैं लॉकडाउन से पहले की बात बता रही हूँ, ठीक है। तो अब जैसे सीजन का टाइम है, जैसे शादियों का सीजन है या एकेडमी का सीजन है, तो मोटा मोटा मतलब जो मेरा महीने का खर्चा होता था रेंट्स मिला के, जैसे किसी ब्रांच का रेंट 2 लाख है, किसी का 6 लाख है, किसी हाई वाला है तो 8 लाख, फिर वो भी होती है क्या कहती है ईएम, क्या कहते हैं वो जो मेंटेनेंस कहते हैं मॉलों की ना, क्या कहते हैं एएमसी, कुछ कहते हैं एएमसी नहीं, हाँ मेंटेनेंस ये चार्जेस भी लेते हैं ना, हाँ कुछ नाम होता है। तो ये जो कमर्शियल प्लेसेस पे वो मेंटेनेंस, बिजली पानी मिला मिलू के कई बार 7-8 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। फिर सैलरियों का खर्चा, फिर मतलब कई बार तो टैक्स का खर्चा भी बोलना पड़ता है हमारे को, क्योंकि कई बार क्लाइंट टैक्स देता ही नहीं है, क्या करें हम, तो क्लाइंट टैक्स देना दे हमें तो देना पड़ेगा ना आगे। तो इस तरह के मिला मिलू के फिर मार्केटिंग का खर्चा, ऑनलाइन का खर्चा, बीच में कोई ट्रेनिंग डेवलपमेंट का खर्चा हो जाता था, बड़े सारे खर्चे होते थे। तो कड़े करा के मतलब महीने का फिक्स खर्चा था मोटा मोटा, कभी मतलब एवरेज 1.25 करोड़ होता था मेरा। और अगर कभी कोई एम्प्लॉइज कम हो गए या कुछ बीच में ऐसा हुआ तो मतलब 1 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, ये मेरा एवरेज था। मतलब 1 करोड़ के अराउंड हर महीने आपको देना ही देना है। आपने क्या कमाया वो तो आपकी अब आप पे डिपेंड करेगा ना, आपने कमाया कितना है, पर ये खर्चा तो फिक्स्ड है ना, आपको जो रेंट्स और सैलरीज देने हैं तो फिक्स्ड है। ओ भाई कई बार ऐसा होता था क्या कि बीच में जैसे फेस्टिवल्स आ गए, फॉर एग्जांपल बहुत सारे फेस्टिवल्स आ जाते हैं, जैसे नवरात्रे आ गए, तो अब लोग मोस्टली, जैसे ये एक और भी होता है ना जिसमें लोग कुछ भी नहीं कराते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, जब ये शादियों के पहले का टाइम आता है जब साया डूबा पड़ा होता है, पता नहीं उस सिचुएशन को कुछ कहते हैं। तो जब लोग, हाँ तब भी लोग पार्लर्स में नहीं जाते हैं और या नए एकेडमी के कोर्सेज भी नहीं करते हैं उस टाइम के ऊपर ना। तो वो सिचुएशंस हर बिजनेस में होती है ना, कि जब कोई बीच में स्लम सीजन आता है फिर हाई सीजन हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, स्लम सीजन आ गया या ऐसी कोई बीमारी, मतलब कोई होता होगा, कोई ऐसे बीच बीच में टाइम आता है। तो भाई ऐसा होता है कि आपने पूरे महीने के अंदर पूरी मेहनत, पूरा दम मार के भी आपने कितने बनाए, 60 लाख 65 लाख मैक्सिमम। तो अब क्या होगा, आप 35 डेफिशिएंट में उस समय, तो 35 के लिए अब क्या करो, अपने पुराने वो निकालो, बफर स्टॉक्स निकालो या एफडीआर तोड़ो या कितना भी होगा ना, मतलब आपने कितने कॉन्टिजेंसी रखी है। फिर चलो इस महीने को किस तरह से निपटाया, हाँ सबकी सैलरी निकली, चलो कर दिया इस महीने को कंप्लीट। अगला महीना आया, अगला महीना भी डेफिशिएंट में जा रहा है, क्यों, कुछ भी हो जाए, लोग आ ही नहीं रहे हैं। आप भाई हो सकता है ना सिचुएशन, और तब हमें ये भी नहीं पता था ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना खास पुरानी बात है थोड़ी सी। तो अब क्या होगा, आपको पता है कि हो माय गॉड मतलब 10 तारीख आ रही है, सैलरियां देनी है, रेंट देने हैं, और इस समय आप सपोजिंग 55 लाख कमाए हैं आपने सिर्फ टोटल मार के, तो 55 लाख का मतलब 45 लाख रुपए आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करने हैं इस महीने के खर्चों को निपटाने के लिए। खर्चे सिर्फ आपने खुद कुछ नहीं कमाया, सिर्फ खर्चे निपटाने हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कितनी वरी होती होगी, हाउ मेनी ऑफ यू फील बहुत वरी की सिचुएशन है ये तो,
कि हाँ, ये तो बहुत चिंता हो रही होगी इस समय, बहुत घबराहट, अरे रातों को नींद नहीं आती थी, मैं बताऊं आपको कि मतलब ऐसा लगता था सिर फट जाएगा। घर में भी तुम रोटी खाते हुए भी तुम्हें घबराहट हो रही है क्योंकि दिन पास आ रहे हैं सैलरी के, और घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, वगैरह वगैरह। हाँ, तो आप ये मत सोचो कि मैडम को नहीं पता हाँ कि क्या होता है चिंता, ये जब पैसे की जब घबराहट आती है तो। पर मैं आपको बता रही हूँ, मैंने वो भी फेस किया हुआ है और अबंडेंस भी फेस किए हुए हैं। अबंडेंस मतलब यूं कि पता ही नहीं होता था कब 10 तारीख आई और सारे के सारे चेक निकल गए और कब सारी पेमेंटें हो गई, और उसके बाद भी यू आर सारी टीम को ले जाकर आप घुमाने ले जा रहे हो, पूरी पूरी टीम उठाकर, कभी नेशनल कभी इंटरनेशनल हॉलीडेज पे ले जा रहे हो। इतना पैसा था, मतलब इतना पैसा है कि तुम मस्ती मस्ती हर समय, फंक्शंस, बर्थडे पार्टियां चल रही हैं, स्टाफ की, क्लाइंट्स की, टीम्स की, ये फंक्शन, दिवाली फंक्शन, क्यों? क्योंकि मजे आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं हर टाइम, क्योंकि पैसा इतना है। और बहुत कम, मतलब इसी इसी सेम बिजनेस में इतना भी कमाया है, और इसी सेम बिजनेस में वो भी टाइम देखा है जब हम चिंतामणि बने। तो आपको बताना क्या चाह रही हूँ, दोनों को जिया है, इसलिए पता चल गया जब हमने बुक पढ़ी और ये लॉस को समझा। ओहो, तो उस टाइम पे वो भी कोइंसिडेंटल नहीं था जब हम लोग डेफिशिएंट में जाते थे, और उस समय वो भी कोइंसिडेंटल नहीं था जब हमारे पास अबंडेंस ऑफ पैसा, अबंडेंस ऑफ क्लाइंट होते थे। दोनों ही केसेस में जिम्मेवार मैं हूं, दोनों ही केसेस में, बिकॉज आई सेड समथिंग, आई थॉट समथिंग कॉन्स्टेंटली, या आई डिड समथिंग जिसकी वजह से वो वैसे हालातों में मैं आगे आगे आने वाले टाइम में वैसे हालातों में मैं आई। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब मैं चिंता में होती थी ना, जो चिंता आती थी 1 महीने की, अगला महीना उससे भी बुरा, फिर अगला महीना और बुरा, ऐसा ऐसा टाइम होता था कि मैं बता रही हूँ फटने वाला, बाप फट जाए ऐसा टाइम, कि ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। फिर कुछ ऐसा होता था कि लाइफ में कुछ ऐसा, आप लोग क्या करते हो, किसी भगवान के पास जाते हो, मंदिर मस्जिद, कहीं ना कहीं जाके भगवान मुझे बचा ले समथिंग समथिंग, तो कुछ ना कुछ लाइफ में होता है जिसकी वजह से आप किसी ना किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होने शुरू हो जाते हो। या तो आपको कुछ हुआ, अब कुछ होगा जरूर, कि आप कहीं ना कहीं से दिल से दुआ निकलेगी कि मतलब किसी के लिए आभारी होना, या ग्रेटफुल होना, या थैंकफुल फील करना, या किसी वजह से किसी आप खुश हो गए, या आप गुड फीलिंग में आना शुरू हो गए, कोई टेम्परेरी चीज होगी जिससे आप गुड फीलिंग में आ गए, तो गुड फीलिंग में आ रहे हो, और आप धीरे धीरे हालात बेटर होने शुरू हो रहे हैं, हालात बेटर हो रहे हैं, अब आपके पास पैसे आने शुरू हो गए, अब ये होना शुरू हो गया, अब बिजनेस भी ठीक चल रहा है, एकेडमीज में पूरे स्टूडेंट्स की भरमार हो गई है, सारे हाउसफुल चल रहे हैं बैचेस, तो आपको लगता है कि सीजन आ गया, सीजन आ गया। अरे बाबा, सीजन ऑफ सीजन कुछ नहीं होता, ये तेरे मूड का सीजन और ऑफ सीजन है, ये तेरे ग्रेटिट्यूड का सीजन और ऑफ सीजन है, जो बाहर प्रकट होता है उस रूप के अंदर। कैसे होता है करके देखो, पता चलेगा आपको। आई होप समझ आई कुछ बात किसी को? Yes, ma'am. आपको समझ आई है कुछ, मतलब एवरीवन, कि चिंता करने से ऑफ सीजन ही रहेगा ग्रेटफुल होने से सीजन ही सीजन रहेगा हर चीज में, मतलब फुल ऑन स्प्रिंग सीजन। तो ये एक लोती चीज सीखी है हमने कुछ सालों में, कि ये वजह थी हमारे उस कंगाली की भी और खुशहाली की भी। ठीक है, आगे। You cannot be grateful for money and disappointed about money at the same time. You cannot be thinking grateful thoughts about money and have worried thoughts about money at the same time. Nor can you be grateful for money and have fearful thoughts about money at the same time. When you are grateful for money, not only do you stop the negative thoughts and feelings that push money away from you, you are doing the very thing that brings more money to you. You मतलब have कि आपको देखिए, आप कभी भी ये नहीं कर सकते हो कि नेगेटिव भी हो रहे हो और पॉजिटिव भी हो रहे हो एक टाइम पे, नहीं। आप एक टाइम पे, मतलब इस सेकंड के अंदर या तो आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ओके? या आपको लग रहा है कि मैं दोनों कर रही हूँ, नहीं, उस मोमेंट पे आप एक ही कर रहे हो, फीलिंग एक ही ला रहे हो उस मोमेंट के अंदर, ठीक है? तो आपको देखिए अपने मोमेंट बाय मोमेंट अपनी फीलिंग्स के ऊपर थोड़ा ध्यान करना है, ध्यान करना है। कैसे करना है वो आपका काम है। अगर आपको लगता है मंदिर में बैठ के आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव रहती हैं, या किसी दोस्त से मिलके फीलिंग्स पॉजिटिव रहती हैं, या कुछ खाने से फीलिंग पॉजिटिव रहती हैं, या गुरुद्वारे में जाके बैठने से फीलिंग पॉजिटिव रहती हैं, या जब आप चैंटिंग कर रहे हो तो फीलिंग पॉजिटिव रहती है, या जब आप शॉवर में नहा रहे हो तो फीलिंग पॉजिटिव, भैया जहां पे भी आपकी फीलिंग पॉजिटिव रहती है, अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो, अपने आप के मूड को शिफ्ट करो, अपनी फीलिंग्स को शिफ्ट करो पॉजिटिव की तरफ डेलिबरेटली। ये आपका काम है कैसे करना है, और अपने आप को ग्रेटिट्यूड में रखना। आगे। You have already practiced gratitude for the money you have received and continue to receive. तो अपने पास्ट के लिए और प्रेजेंट के लिए तो ऑलरेडी हमने कृतज्ञता सीख ली ना, कर ली हमने चैप्टर्स में। आगे।
So before you use gratitude's magical power for the money you want, you need to understand the various ways and avenues that money or riches could come into your life. हाँ, क्योंकि अब देखिए, अब हम फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर की तरफ बढ़ोगे तो पैसा आना शुरू होगा आपकी लाइफ में, ठीक है। पर पैसा सिर्फ पैसे की शेप में नहीं आता, क्यों? क्योंकि हमारे को अलर्ट रहना है उसको ग्रेटिट्यूड करने के लिए। जैसे कि सपोजिंगली मैं स्टूपिड एग्जांपल होगा पर समझने की कोशिश करना, ठीक है। कि अगर मैं सपोजिंगली अपने बच्चे के साथ खेल रही हूँ, मैं बच्चे को ना ऐसे जैसे होता है नहीं, माँ वो छुपन छुपाई धप्पा टाइप जो गेम होती है, तो आप ये मत सोचिए कि वो इसी तरफ से इसी रास्ते से आएगा, वो पीछे से भी आ सकता है, वो लेफ्ट से भी आ सकता है और राइट से भी आ सकता है। और आपको अलर्ट रहना होगा। अलर्ट रहने का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा सजग रहना होगा कि जैसे आपको पैसे कुछ भी इनफ्लो दिख रहा है, क्योंकि आप पास्ट के लिए तो ग्रेटफुल हो ही, प्रेजेंट के लिए भी ग्रेटफुल हो, और अगर आपको कहीं से कुछ फायदे होते हुए दिख रहे हैं, आपको उसी समय अपने ग्रेटफुलनेस की डिग्री को बढ़ाना होगा। ये आप सजग रहोगे तो ही आपके पकड़ में आएगी ये चीज। जो सोए होते हैं ना उनको पता ही नहीं चलता। जैसे कि एक लेडी ने उस दिन शेयर किया कि भैया मेरे अकाउंट में 1200 रुपए आ गए या मेरे को फायदा हो गया, तो अब किसी को लगेगा 1200 रुपए छोटा अमाउंट है, या हो सकता है इसको मिल गया हो, या ये हो गया हो, या वो हो गया हो। नहीं, आपको सजग रहना है कि अगर मेरे अकाउंट में या मेरे पर्स में या मेरे को बेड के नीचे से 1 रुपए का सिक्का, जैसे कई बार होता है आप झाड़ू लगा रहे हो, आपको 1 रुपए का सिक्का मिल गया, आप रख के उठा के कोने में साइड, आपको समझना पड़ेगा कि ये एक आपको यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड मनी, या कहीं से कोई गिफ्ट मनी, या कहीं पर डिस्काउंट मनी, या कहीं से कुछ भी किसी भी वे के अंदर। और आपको इस समय थोड़ा सा वाओ आई एम सो ग्रेटफुल, मुझे 1 रुपए का सिक्का मिला बेड के नीचे से, वाओ। आप जितना इसके लिए अलर्ट होकर गुड फीलिंग्स के साथ, सेलिब्रेशन के साथ, या ग्रेटफुल होते हुए, या अबंडेंस पोज में कुछ भी जेस्चर देना है आपको अपनी फ्रीक्वेंसी की थ्रू यूनिवर्स को कि यू आर रियली ग्रेटफुल फॉर द मनी यू रिसीव्ड राइट नाउ। कैन यू अंडरस्टैंड? क्या आप समझ पाए? जो लोग ये वाला मिस कर जाते हैं ना भैया, उनको इतनी जोर की थप्पड़ पड़ते हैं ना। यूनिवर्स आपको अलग अलग तरीके से पैसे देने की कोशिश कर रहा है, चाहे किस जैसे आप सपोजिंगली आपको खरीदना है कुछ, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ड्रेस खरीदनी है, हाँ, तो ड्रेस है 5000 रुपए की, आप सोच लो खरीदनी है 5000 रुपए आ जाए तो मैं खरीदती हूँ। तो अचानक आपकी कोई फ्रेंड मिली, तो आपने बोला यार मुझे ऐसे मेरे लहंगा खरीदना है, शादी आ रही है, तो उसने बोला कि तू पागल है, 5000 रुपए खर्च रही है बेकार में, मेरे पास सेम लहंगा है, उससे भी तो देख, तू ट्राई कर, तेरे साइज का होगा। आपने ट्राई किया, आपके साइज का था तो उसने कहा तू पागल, एक बार पहनना, तू मेरा पहन ले। तो आपने कहा ठीक है, आपने लहंगा ले लिया पहनने के लिए शादी में, जो भी है, आपके 5000 रुपए बच गए। तो अब नॉर्मली लोगों को लगता है कि हाँ उसने फ्रेंड ने ऑफर किया, मैंने ले लिया, ठीक है, उसके पास पड़ा हुआ था, मैंने पहन लिया। प्लीज समझिएगा इस बात को, ये कोइंसिडेंटल नहीं है कि वो फ्रेंड आई और उसने आपको बोल दिया कि मेरे पास लहंगा है तू पहन ले, कोई बात नहीं। नथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपेंस कोइंसिडेंटली और एक्सीडेंटली। It is a way universe want to give what you want. You want a lehenga to wear in the शादी, universe provided you a lehenga to wear in the शादी। अब आपको समझ आनी चाहिए कि ये 5000 एक तरह से 5000 रुपए दिया यूनिवर्स ने आपको, और आपको इस समय बहुत ग्रेटिट्यूड करना है। अपने फ्रेंड का भी कर सकते हो, पर फिर भी शुक्र है भगवान, आपने मेरे को इतना प्यारा लहंगा लेके दिया, मैंने शादी में पहना, कितनी सुंदर लग रही थी, इतना सुंदर लहंगा, सब लोगों ने तारीफ करी, थैंक यू भगवान, मुझे इतने प्यारे लहंगे देने के लिए, मेरे को इतना सुंदर बनाने के लिए। कैन यू अंडरस्टैंड? ये आप जितना एक्सप्लिसिटली, जितना आप इसको देखिए, जितना आप इसको जाहिर करोगे, अपनी खुशी को जाहिर करोगे अपनी फीलिंग्स के थ्रू, ग्रेटिट्यूड को, यूनिवर्स आपको और देगा। उसको मजा आ रहा है आपके साथ खेलने में, वो आपको अलग अलग तरीकों से दे रहा है। जैसे एक छोटे बच्चा नहीं होता, माँ के साथ खेले, कभी वो सोफे के पीछे से निकलता है, कभी किचन के अंदर से निकलता है, कभी टीवी के पीछे छुपा है, कभी फ्रिज के पीछे छुपा है, कभी पेड़ के पीछे छुपा है, और माँ हमें जैसे जो आता है मम्मी को ऐसे मम्मा, और माँ हमेशा कहती है अरे तू यहाँ था, अरे मुझे तो पता ही नहीं था। तो माँ हर बार सरप्राइज होती है, हर बार कहती है वाह तुमने तो मुझे डरा दिया, तो ये क्या होता है? खेलने का तरीका होता है। तभी तो वो माँ और बच्चे के बीच में वो इतना मस्ती चल रही है। हम ये ना मस्ती मिस कर जाते हैं यूनिवर्स के साथ। हमें यूनिवर्स कुछ दे रहा है, हमें सरप्राइज कर रहा है, हमारे को अलग अलग तरीकों से ना, मतलब यूनिवर्स लाइक अ चाइल्ड, यू अंडरस्टैंड दैट। मतलब बोले हाँ बच्चा, अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, पर वो आपके साथ खेलेगा, पर आपको भी उस खेल में आनंद आना चाहिए, मजे। अब जैसे एक बच्चा है, वो आके दिखा रहा है मम्मा देखो मैंने क्या बनाया, चाहे उसने बेचारे ने कोई ट्री बनाया कुछ, माँ कह रही है अच्छा ना अभी बाद में देखती हूँ, अच्छा भी देखती हूँ। तो बच्चा फिर थोड़ी देर बाद आया, उसने बेचारे ने कोई एप्पल बनाया, तो मम्मा देखो मैंने क्या बनाया, अच्छा ना मुझे तंग ना कर, अभी मैं काम कर रही हूँ, देख रही हूँ मैं बर्तन धो रही हूँ।
अब वो बच्चा दोबारा आएगा क्या आपके पास? वो बच्चा दोबारा आएगा क्या आपके पास खेलने के लिए या आपसे बात करने के लिए? आपने 2-3 बार अगर उसको ध्यान नहीं दिया या नेगेटिव बोल दिया, दुत्कार दिया, तो क्या बच्चा वापस आएगा आपके साथ खेलने के लिए? ऐसे कई लोगों की जिंदगी में ना अंधेरा छाया हुआ। ऐसा नहीं है यूनिवर्स आपको देना नहीं चाहता या आपके साथ खेलना नहीं चाहता, आपको संपन्नता नहीं देना चाहता, पर आप सजग ही नहीं हो संपन्नता के लिए। यू आर नॉट अवेयर अबाउट द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स। यू डोंट नो इवन व्हाट इज द यूनिवर्स ऑल अबाउट। सो आप पैसों की दुनिया में थोड़ा अलर्ट रहिएगा कि जब पैसे छोटे छोटे भी आने, हो सकता है आपको किसी अपने ड्रॉअर के अंदर पड़े हुए या किसी डब्बे में पड़े हुए अपने 100 रुपए मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल, छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं, पर आपको हर चीज के लिए अलर्ट रहना है, टू बी ग्रेटफुल फॉर। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्यूचर में और ज्यादा अबेंडेंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। कोई भी आपको टैक्स रिबेट मिल रहा है, कोई डिस्काउंट मिल रहा है, को कहीं से कोई चीज मिल गई, सड़क पे पड़ा हुआ कुछ मिल गया। कई बार होता है सड़क पे पैसे मिल जाते हैं, कितनों को मिलते हैं कई लोगों को मिलते ही नहीं है सड़क पे पैसे कभी पड़े हुए पता नहीं, कई लोग कहते हैं हमें तो कभी नहीं मिले, मुझे तो बड़े मिलते हैं। मतलब ऐसे सड़क पे बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती है मुझको, फिर मैं देखती हूँ लेफ्ट राइट, किसी का है किसी का होगा, नहीं होता। तो कई बार ऐसे में तो ज्वेलरी भी मिल जाती है आप हैं, हाँ ज्वेलरी ऐसे, किसी की रिंग, किसी का इयररिंग, ऐसे भी मिल जाती है चीजें। तो मतलब ऐसे होता है। तो मतलब देखो, आप जैसे किसी ने बोला मुझे पैसे पड़े हुए मिले तो मैं इसको क्या करना है? अरे बाबा, यूनिवर्स कैसे देगा तेरे को? क्या मतलब तेरे को रात को उठा के देगा, हेलो मिस्टर मेहरा उठिए, मैं हूँ ब्रह्मांड, ये लो आपको 50,000 रुपये देने आया हूँ हार्ट अटैक तरह निकल जाएगा तुम्हारा तो इसीलिए यूनिवर्स किसी ना किसी तरीके से तो देगा। तो अगर आपको किसी भी तरीके से पैसे मिले हैं, बस हाथ जोड़ो, उसको खूब पॉजिटिव पावर्स दो, यूनिवर्स को खूब थैंक यू करो, और मोर एंड मोर गिफ्ट्स को अपनी लाइफ में आने के लिए वेलकम करो। किसी भी शेप में, पैसा बहुत सारी शेप्स एंड फॉर्म्स में आ सकता है। आगे, Because if you are not grateful each time your riches or money increase, you will stop the abundance from flowing to you. Money can come to you through receiving an unexpected check, an increase in salary, a lottery win, a tax refund. हाँ, कई लोगों की सैलरी है, सपोजिंगली भी अभी जैसे दिवाली आ रही है तो हाँ, तो आपको कुछ बोनस, सैलरी, इंसेंटिव मिलता है। तो अगर सपोज आपकी सैलरी में 2,000 रुपए बढ़े फॉर एग्जांपल, और आप बोल रहे हो अरे यार कंगली कंपनी है, मैंने तो सोचा था मेरे को 10,000 रुपए बढ़ेंगे, उन्होंने सिर्फ 2,000 रुपए बढ़ाए, तो यानी कि 2,000 रुपए बढ़े पर आप ग्रेटफुल नहीं हो, रादर आप कंप्लेनिंग हो। अब पूरी जिंदगी रगड़े खाओ आप। मतलब आपका एक तो 2,000 रुपए बढ़े हैं, आप अगर थैंकफुल होगे तो क्या पता 2,000 20,000 बन जाए, क्या पता, मुझे नहीं पता। मैं कभी भी ये नहीं बोलती जैसे कल किसी ने बोला कि मैंने पैसे दिए तो मुझे डबल वापस मिले। ये देखिए, ये बहुत, ये ना, मैं अभी 15 दिन है तो मैं आपको फ्यूचर के भी थोड़े जल्दी बता रही हूँ, वरना मैं ऐसी ट्रेनिंग नहीं होती है जनरली कि आप दोगे तो आपको मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आप मतलब देखिए, मोस्टली कहते हैं ना कर्म कर, फल के लिए यू शुड नॉट बी ग्रीडी, और फल की चिंता मत कर, अगर आप समझो। पर हम फल की वजह से कर्म करें कि हमें ये वाला फल मिलेगा इसलिए हमें कर्म करना चाहिए, या ये तो बहुत ही गलत तरीका है सोच का। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट व्हाट वी आर ट्रेनिंग इनटू, बट वी आर ट्रेनिंग इनटू कि अगर आप आज अच्छे कर्म करोगे ही नहीं, अच्छे बीज बोगे ही नहीं, तो अच्छे फल भी तो नहीं मिलेंगे आपको। तो अच्छे फल चाहिए तो अच्छे बीज भी तो बोने सीखो। तो आपका फोकस ना होना चाहिए बीज बोने पे। I mean, if you can understand all of you, okay? तो ये मत बोलना, आज भी हमने बोला था कि किसी को हेल्प करोगे तभी तुम्हारे को कोई हेल्प करने आएगा, तो मेरे को क्योंकि हेल्प चाहिए थी इसलिए मैंने किसी की हेल्प करी जाकर। तो ये आप कोई ग्रेटफुल नहीं कर रहे हो, ये आप समझिए, ये आप एक मैनिपुलेशन कर रहे हो। तो कभी मैंने ऐसे बोला बेटा मैनिपुलेट करो जाओ सबको कभी बोला है मैंने? मैनिपुलेशन करने के लिए नहीं सिखा रहे हम आपको ग्रेटफुल होने के लिए सिखा रहे हैं दिल से। और ग्रेटफुल होना क्या होता है ना, देखिए मैजिक बुक जब आप करोगे तो 30 दिन आप सिर्फ ग्रेटफुल होने की प्रैक्टिस कर रहे हो, 30 दिन तक रोज अलग अलग तरीकों से, ठीक है? वो एक अलग दुनिया है। वैसे तो इस क्लास में जितने भी लोग इस समय बैठे हैं इन सबको पहले मैजिक बुक करके आनी चाहिए थी। जब आप ग्रेटफुल इंसान होते हो ना, तो रिश्ता क्या, पैसा क्या, चेक क्या, एम्प्लॉयर क्या, आप दिल से जानते हो ग्रेटफुल होना किसी को कहते हैं। आप वो फल की तरफ चिंता करते। जब आप एक अच्छे माली हो तो आप पौधे को उगाने में आपको इतना मजा आ रहा है, पौधे को प्यार करने में इतना मजा आ रहा है, बीज बोने में इतना मजा आ रहा है कि जब पेड़ उगा या फल मिला तो वो भी मजे का ही पार्ट है। तो ये जो मजा आना है वो उसलिए क्योंकि आप ग्रेटफुल हो। कई लोग जो नए आए हैं उन्होंने शायद ये वाला पार्ट स्किप कर दिया है, तो ओके, तो प्लीज अंडरस्टैंड
कि अभी हम आपको थोड़ा फास्ट ट्रैक में सिखा रहे हैं, पर हम ये नहीं कह रहे कि आज आप कर्म इसलिए करो क्योंकि आपको फल अच्छे मिलेंगे। हम ये कह रहे हैं कि कर्मों पे ध्यान दो, अपनी फीलिंग्स पे ध्यान दो, और अब फीलिंग्स अच्छी हैं, बीज अच्छा बोया, उसको अच्छा पाला पोसा बड़ा किया, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें से अच्छा पेड़ ही निकलेगा, और अच्छे पेड़ में से अच्छे फल ही निकलते हैं। हमारा वे ऑफ टीचिंग इस तरफ से जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Or an unanticipated gift of money from someone. Your money can also किसी ने बोला था उसके ससुर ने उनको डायमंड पेंडेंट एकदम से गिफ्ट कर दिया, तो मतलब जब ये एक्सपेक्टेड भी नहीं था, तो अनएक्सपेक्टेड अनएंटिसिपेटेड गिफ्ट वो मनी के किसी फॉर्म में भी हो सकता है। मनी कैन बी मनी कैन बी अ फोन, मनी कैन बी अ ज्वेलरी, मनी कैन बी अ केक, मनी कैन बी प्रॉपर्टी, मुझे नहीं पता मनी की, तो किसी भी कोई ना कोई ऐसी चीज जो कि मनी से रिलेटेड है। आगे, Your money can also increase when somebody else spontaneously picks up the tab for coffee, lunch, or dinner when you are about to purchase an item and you discover it has been discounted. When there is a money back offer on a purchase, or when someone gives you a gift of something you needed to buy. हाँ, तो मतलब किसी भी तरह से आपको पैसे किसी भी रूप में आपके जीवन में एंटर हो सकते हैं ना। जैसे कि कल था मैं अपने सिस्टर इन लॉ के साथ थी, तो मतलब कि देखिए पैसों की शेप आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि अब हमारा गुड़गांव में नया घर बन रहा है, तो अभी तो मैं अशोक विहार में जैसे है घर, तो गुड़गांव में तो उसमें हमने थीम सारी ना व्हाइट एंड ऑफ व्हाइट रखी है। तो इवन आई वाज थिंकिंग इन किचन में भी जितनी भी क्रॉकरी है या अपहोल्जरीज है, जो भी चीजें सब ऑफ व्हाइट या व्हाइट ही रखेंगे, तो मतलब कोई भी कलर और नया नहीं बीच में ऐड करेंगे। तो ऐसे आई वाज थिंकिंग एंड प्लानिंग। तो दीदी ने कहा कि हाँ मेरे ऐसे कल दीदी ने बोला दिवाली आ रही है, मैं सोच रही हूँ गिफ्ट देनी है, तो दीदी मुझसे डिनर सेट्स ही देते हैं सबको, तो उन्होंने पहले बोल दिया अच्छा मैं दिखाऊंगी आपको, मैंने इस बार देखा है एक गोल्डन वाला है एक ये वाला है। तो यूं मैं चुप रही, मैं वो बोल रहे थे, कहती हाँ पर आपका तो इंटीरियर सारा व्हाइट है ना, तो मैं सोच रही हूँ आपके लिए सब कुछ व्हाइट कलर का ही लूंगी, तो अब आपको भी दिवाली पे गिफ्ट में डिनर सेट ही दे दूं, आपने ले तो नहीं लिया पहले से ही। तो मैंने कहा नहीं ले तो अभी ऑर्डर तो दे दिया, बट कोई बात नहीं डिनर सेट ही आप, इट्स ओके, क्योंकि डिनर सेट तो जितने और काम आ ही जाते हैं। तो ऐसे मैंने दीदी को बोला, तो दीदी कहते अच्छा मैं आपको डिजाइन दिखाऊंगी फिर ना, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन आए हैं जहां से वो लेती होंगी। तो ऐसे करके मैं मन में सोच रही थी कि ठीक है चलो मेरे को तो खरीदना ही था डिनर सेट, एक्स्ट्रा भी तो चाहिए होते हैं ना, गेस्ट आते हैं कई बार ज्यादा। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा है दीदी, इंस्टेड ऑफ कि कुछ और देते कि डिनर सेट ही दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने फिर फोटो वोटो दिखाने, मतलब जो भी, चलो जैसे कई बार मोस्टली मैं व्हाइट क्लोथ्स पहनती हूँ या व्हाइट ही टर्बन्स यूज करती हूँ ज्यादातर। तो कई बार जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, मेरी मदर इन लॉ है, तो मदर इन लॉ के पास अगर कोई व्हाइट वो कोई चिकन की चुन्नी होती है ना, ये लोग लेते रहते हैं कहीं से चुन्नी वन्नी। तो कभी भी ऐसे होता है, मैं गई मम्मी के पास तो मम्मी कहती आप व्हाइट ज्यादा पहनते हो ना, तो ये देखो मैं लाई हूँ शॉल, मैं लाई हूँ चुन्नी, तो आपको पसंद है तो ले जाओ, तो फिर आप पहन लेना, तो आप तो पहनते हो ज्यादा। तो अब ये क्या है, मैं कहूंगी मम्मी लाई थी, मम्मी को जरूरत नहीं थी इसलिए उन्होंने मुझे दे दी, नहीं, आप प्लीज समझिएगा। मनी कैन कम इन एनी फॉर्म। कई बार लोग ऐसे, जैसे कि अब मुझे जरूरत है व्हाइट या ऑफ व्हाइट की, और किसने फ्रेंड ने दे दिया, कुछ गिफ्ट कर दिया या ड्रेस दे दिया, हमें लगता है कि चलो बर्थडे था उन्होंने गिफ्ट कर दी। नहीं समझिए, मनी आपके सिस्टम में एंटर कर रहा है। अगर वो ना देते तो वैसे भी मुझे खरीदना ही था ना, लेना ही पड़ता ना, तो अगर लेते तो पैसे होते। तो आपने क्या, किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया या किसी ने आपको कुछ भी चीज ऐसे शेयरिंग करी आपके साथ, तो क्या आपने उसको दिल से शुक्रगुजार फील किया, आपने थैंक यू बोला? कई बार दिवाली पे गिफ्ट आते हैं, हम लोग उसको थैंकफुल होने की बजाय उल्टा यूं करते हैं, अरे ये भी कोई काम की चीज है, ये तो बेकार चीज है। मतलब ऐसे कई बार हमें फीलिंग आ जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये भी एक तरीका होता है अपने आप को उस अबंडेंस से दूर भगाने का। आपको दूर भगाना है कि उसके पास लाना है। मैं बता रही हूँ मेरी लाइफ में मोस्टली ऐसा होता है कि जो भी मुझे चाहिए होता है, जो भी मेरे को, चाहे मेरे को ड्रेस चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरे को भी पैसे खर्चने, मतलब मैं बता रही हूँ मेरे पैसे यूनिवर्स अपने आप ही दे देता है, कैसे भी ना कैसे करके। कई बार मैं इतने, अभी तो मैंने अमृत धारण कर लिया, पहले मैं ऐसी ड्रेसेस पहनती थी, एक ड्रेस 1-1 लाख 1.5 लाख, बड़े डिजाइनर्स लाइन में खड़े होते हैं। जब क्योंकि मैं तो काफी यहाँ दिल्ली सर्किट में बहुत ज्यादा हम लोग अखबारों में छपते हैं, मैगजीन्स में आते हैं,
पेस्ट्री के अंदर, मतलब हमारा थोड़ा सा वो है, मतलब सर्कल ऐसा है, सेलिब्रिटी सर्कल है। तो अगर कोई ड्रेस हमने पहनी है तो लोग जरूर पूछते हैं कि अरे आपने कहाँ से ली है, ये बड़ी अच्छी लग रही है। या उनको तो इतना भी बहुत था कि मैडम बस आप पहन लो और मैं फोटो दे देना अपनी खिंचवा कर तो मतलब हमने पहनी है, फोटो खिंचवा के वो लोग अपने ऑनलाइन पे डाल लेते होंगे ना, इंस्टा FB वगैरह के ऊपर, तो उसी से उनको ये लगता था बहुत हमारी इस ड्रेस की डिमांड बढ़ जाती है जो आप पहनते हो। तो इतने सारे डिजाइनर्स घर, मतलब 5 उसकी आ रही है, 5 उसकी आ रही है, नहीं नहीं आपने इतने दिनों से हमारी नहीं पहनी, प्लीज एक बार हमारी भी पहन लो। एक दिन तो ऐसा था, मुझे एक दिन याद है, पता नहीं इतना मेरे पे प्रेशर था, और मैं क्या करूं भैया, कितनी सारी ड्रेसेस, पूरा ड्राइंग रूम ड्रेसों से भरा रहता था हर टाइम। तो अब मैं सुबह के इवेंट पे गई तो एक ड्रेस पहन ली जो मुझे पसंद आई। तो फिर मेरे को शाम को एनी ने बोला कि मम्मी उसका बार बार फोन आ रहा है, प्लीज आप एक पिक्चर भेज दो, पिक्चर भेज दो। तो मैंने कहा पर मैं कहीं जा नहीं रही, तो उसकी ड्रेस कहाँ से पहनूं, उसकी ड्रेस थी भी बहुत ज्यादा हैवी वाले टाइप्स की। तो शाम को मेरे घर में डिनर था तो मैं इतनी भारी वाली ड्रेस पहन के अपने घर में लोगों को वेलकम कर रही, तो मैंने कहा ले तू पहले मेरी फोटो खींच ले, उसको दे दे कि मैंने पहन ली उसकी ड्रेस। तो हम कहती मम्मी थोड़ा लोगों के साथ भी खड़े खड़े हो, ऐसा थोड़ा अच्छा लगेगा, उसको पता तो लगना चाहिए आपने कहीं पहनी है उसको सोशल सर्कल में। तो मैंने कहा अच्छा पहन लेती हूँ। ये तो ड्रेसों की बात हुई। फिर ज्वेलरी वाले भी पीछे पड़े रहते थे, हमारा सेट पहन लो, हमारा सेट पहन लो। तो मतलब ये ऐसे टाइम्स थे लाइफ के, आपको लगता है कि कपड़े खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं या आपको ज्वेलरी खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मैं कह रही हूँ, मैं आज ये बातें बोल सकती हूँ क्योंकि ये लाइफ में जब तक आपने फर्स्ट हैंड खुद एक्सपीरियंस नहीं किया ना कि यूनिवर्स आपको अबंडेंस देने के लिए तैयार बैठा है, आप बस शुक्राने करने के लिए तैयार बैठो। ऐसे ऐसे भरे भरे बड़े बड़े ज्वेलरी सेट, पोल की, डायमंड, उसके बाद ये नहीं रिंग्स की इतनी वैरायटी, वो ब्रेसलेट्स की इतनी वैरायटी, और मतलब सब कुछ ही। और पहले वो वाला ज्वेलर्स, वो डेफकॉल वाला, फिर पीतमपुरा वाला, नहीं मैडम आपने हमारा नहीं पहना बड़े दिनों से, मैडम नया सेट आया है, मैडम ये बिल्कुल नई क्रिएशन आई है, आप एक बार देखो तो सही। मतलब वो उसके बंदे घर पे सेट लेके आ जाते थे, फिर मैं कहती थी अच्छा ये अच्छा है, ये अच्छा है, नहीं नहीं ये रहने दो बहुत हैवी है, नहीं नहीं ये बड़ा थोड़ा अलग से टाइप का, नहीं नहीं मेरे को ये वाला रहने दो, ये वाला रहने दो, ये कर दो। फिर 4-5 सेट पसंद करके अच्छा ठीक है इसको रखवाओ, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीक आप पिक कर लेना, मैं बीच में पहन के आपको फोटो भेज दूंगी। तो ऐसे करके रखवा लो। तो आप वो सोचो, दुनिया को लगता था ओ आश्विन के पास बड़े सेट हैं, बड़े ये हैं वो हैं। मैं कहती हूँ भैया मेरे पास मैं हुई क्या, ये तो यूनिवर्स के गिफ्ट्स हैं सारे के सारे। यूनिवर्स जो देना चाहता है आपको अबंडेंस में देगा, प्रोवाइडेड जब वो दे रहा है शुक्रगुजार रहिएगा। और आई रिमेम्बर ये ड्रेसेस के लिए मेरी जिंदगी में कब से शुक्रगुजारिता शुरू हुई है, मेरी कजन्स की वजह से हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम छोटे थे तो इतने हमारे पास पार्टी ड्रेसेस नहीं होती थी क्योंकि मम्मी हैवी वाली ड्रेसेस नहीं लेके देती थी, कैजुअल तो काफी थे, पर मेरे कजन्स के पास होती थी पार्टी ड्रेसेस। तो कभी उनसे बोरो करा तो उन्होंने दे दिया, तो बड़ा अच्छा लगता था कि कितनी अच्छी है हमारी कजन्स, हाँ हमें बोरो करने पे दे भी देते हैं। तो फिर मैं पहनती थी, तो वो मेरे तो पैसे नहीं लगे ना, पैसे तो उनके लगे हैं, पर मैं पहन रही हूँ और लोग मेरे को कह रहे वाओ वेरी नाइस ड्रेस, तो मैं मनी मन बड़ी खुश होती थी, बड़ा थैंकफुल होती थी अपनी आंटी का। कजन्स का तो होना, पर उनकी मम्मियों का ज्यादा, क्योंकि देखो मम्मी मना कर देगी तो कजन कैसे दे सकती है ना। तो मतलब ताई जी का, चाची जी का बहुत थैंकफुल होती थी मन में कि शुक्र है। और मैं मन में सोचती थी वो और बनवाए भगवान करे वो और बनवाए, नए नए कपड़े बनवाए अपने बच्चों के, ताकि हमारे पास भी वैरायटी आ जाए ना बोरो करने के लिए। तो बोरो करने हमें क्या अच्छी ड्रेस है ना पहना, वैसे भी सेम ड्रेस को आप कितनी बार पहन लोगे ना, तो 1-2-3 से ज्यादा पहनने में तो मजा भी फिर थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए अच्छी बात है हर बार नई ड्रेस मिल रही है अलग अलग कजन की, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता था। अब देखो उस समय मैं ये भी तो कह सकती थी कि हम कितने कंगले हैं ना, हमारे मम्मी पापा तो हमें एक ड्रेस तक नहीं लेके दे देते हैं, मतलब उनके देखो मम्मी पापा कितने अच्छे हैं, उनको इतने नए नए कपड़े लेके देते हैं, भारी भारी कपड़े लेके देते हैं। हमारे अब अगर मैं नेगेटिव बोली होती या ऐसे लैक के अंदर होती या अपने आप को कुछ कमतर फील करी होती, तो मैंने तो जिंदगी में अपने अबेंडेंस को खुद ही लात मार दी होती ना उस टाइम पर। तो आज क्यों सारे डिजाइनर्स पीछे पीछे भाग रहे होते हैं कि हमारी ड्रेस पहनो, हमारी ड्रेस पहनो, क्योंकि अपने पास्ट में जब यूनिवर्स ने आपको किसी और की ड्रेस को आप तक पहुंचाया पर आपने उसको खुले दिल से अपनाया। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, आपको कुछ नहीं कह रही हूँ। पर आपको लाइफ में पैसा कहीं, आपने गोलगप्पे खाने गए, फ्रेंड ने पैसे कर दिए, तो आपको लगता है कि हाँ क्या फर्क पड़ता है, 20 रुपए की तो प्लेट है, नहीं। फिर आपके पैसे अगर फ्रेंड ने दिए, कॉफी के पैसे किसी फ्रेंड ने दिए, वर यू इनफ ग्रेटफुल फॉर द मनी स्पेंट ऑन यू? कई लोग होते हैं ऐसे दोस्त यार तो बड़े होते हैं बदतमीज, हाँ मतलब खा पी भी लेते हैं और थैंकफुल भी नहीं होते हैं।
ऐसे ही लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी चेप टाइप होते हैं। चेप टाइप मतलब कि पूरी जिंदगी बस लसूड़े, अपने पैसे होते नहीं, दूसरों के पैसों के ऊपर डिपेंडेंट। क्यों ऐसे लोग क्यों होते हैं? क्योंकि आपको जब कोई खिला रहा है या आपको कोई सपोर्ट कर रहा है या किसी भी वे में आपके ऊपर अपना मनी स्पेंड कर रहा है, अगर आप ग्रेटफुल होगे तो लोग भी फ्यूचर में आपके साथ और आपको और खिलाना चाहेंगे, और स्पेंड करना चाहेंगे, क्योंकि आप ग्रेटफुल इंसान हो। ओके, एट द सेम टाइम यू विल हैव योर मनी इन अबंडेंस इफ यू आर, मतलब देखो ग्रेटफुल होने के तो करोड़ों तरीके हैं ना, तो मैं कितने बताऊंगी, चुप ही रहो। मतलब आपको समझ आ गया ना क्या करना है? समझ आ गया ना एवरीवन? Yes, ma'am. किसी भी वे में कुछ भी आ रहा है, आपके घर में कोई पड़ोसी बर्फी भी दे के गया है तो उस बर्फी की भी कीमत होती है, पर आपने क्या मन मन में बोला कि वो थैंक यू भगवान आपने मेरे को इतनी टेस्टी बर्फी दी, थैंक यू पड़ोसी आपने इतनी अच्छी बर्फी दी। भाई हर चीज की कीमत तो है ही ना, पैसे तो लगे हैं उसके ऊपर। आगे The end result of every one of these circumstances is that you have more money. So, whenever a situation arises, ask yourself, does this circumstance mean that I have more money? Because if it does, you need to be very grateful for the money you are receiving through that circumstance. तो आपको देखना है कि मतलब किसी, जैसे मैं अपना बताती हूँ, मतलब अगर मैं अलग अलग जगहों पे इवेंट्स में जा रही हूँ और मेरे को, हम ना न्यूज़पेपर में छपते हैं, तो एक बार तो मेरे एचडी वाले इतने चालाक है, मतलब एक बार मैंने ना जब मैं डिजाइनर की ड्रेसेस नहीं पहनती थी, अपनी ड्रेसेस पहनती थी, ऐसा भी एक टाइम था शुरू में ना, तो मैंने एक ड्रेस पहनी और फिर थोड़ी देर में कोई और पार्टी में गई होंगी तो सेम ड्रेस दोबारा पहन ली, भाई महंगी ड्रेस थी। तो वहां पे ना अखबार में दोनों इवेंट की फोटो लेकर एक इनका कॉलम छपता था कि कॉट इन द सेम ड्रेस। तो मतलब क्योंकि सेलिब्रिटी मतलब पेस्ट्री का ये रूल होता है कि यू कांट वियर सेम ड्रेस अगेन, तो मतलब कि तो उन्होंने ऐसे डाल, मेरी नहीं 3-4 और भी थे उनकी भी छपी है, तो वो ऐसे करके फोटो छाप दी आशमीन मंजोल कॉट इन द सेम ड्रेस 2 टाइम्स। तो मैंने कहा अल्लाह ये क्या, मतलब तब तक उससे पहले मुझे रूल भी नहीं पता था, ये दिल्ली सर्किट का पेस्ट्री का रूल होता है। तो एनीवे मुझे क्या पता था, मतलब नई आई थी, तो फिर मेरे को लगा अच्छा ये नहीं करना, तो फिर मैंने कहा हाय रब्बा, अब मैं हर बार नई ड्रेस कहाँ से लाऊं, मतलब कि बहुत मेहनत का काम होता है नई ड्रेसेस ढूंढना, नए फुटवेयर, नए बैग्स ढूंढना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैंने कहा, फिर मैंने चिंता नहीं करी, मैंने चिंता ऐसे नहीं करने की जरूरत, तो मैंने मन में सोची कि कोई बात नहीं, ऐसे मिक्स एंड मैच कर ले, ऐसे कर ले, किसी से बोरो कर ले। तो ऐसे करके मेरे फ्रेंड्स भी थे, तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा ऐसा कर, तू मेरी ड्रेसेस ले ले 4, तू अपनी ड्रेसेस दे दे मुझको 4, तो हम किसी को पता हो ना चलेगा, हम तो अलग अलग सर्कल्स में जाते हैं। तो ऐसे करके मैंने एक्सचेंज करना, फिर मैं, पर ड्रेस तो उसकी थी ना, पर फिर मैं कहीं पर जाती थी तो मैं बहुत ग्रेटफुल होती थी कि शुक्र है उसने मेरे साथ एक्सचेंज कर लिया, तो चलो अब मेरे पैसे बच गए। हाँ, पर आप समझिए क्या मतलब, पैसे किसी भी वे में हो रहे हैं, पर आप बहुत खुश हो कि आपने आज पैसे बचाए। तो ऐसे करते करते अगर मैं आज देखूं, और वो उसी टाइम शुरू हुआ वो सर्कल कि डिजाइनर्स के फोन आने शुरू हो गए कि मैम आप जाते हो, आप हमारी ड्रेसेस पहनो, तो मेरे को लगा कि बेचने की कोशिश कर रहे हैं मुझको। तो मैंने शुरू में तो मुझे पता नहीं था ना, ऐसे भी होता है कुछ, इसको कहा जाता है स्पॉन्सर करना ड्रेसेस को। तो मैंने कहा नहीं ऐसे तो नहीं मेरे को लेनी, ऐसे नहीं मेरे को लेनी नहीं है, आप बस पहन लो। मैंने कहा ऐसी भी होता है कि मैं सिर्फ पहन लूं तेरे कपड़े और तुम मुझसे पैसे नहीं देगा? कहता नहीं मैंने पैसे क्यों लेना है, बस अपनी फोटो दे देना मेरे को कि आपने पहनी है ड्रेस। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो भेज दे फिर। तो वो शुरू हो गया जी उसके बाद तो सर्कल। आज अगर मैं उन ड्रेसेस की कॉस्ट लगाऊं ना, एक ड्रेस जो ये महंगी वाली 1,80,000, उनके टैक्स तो लगे होते थे ना, ड्रेसेस के टैक्स तो मैं ही हटाती थी पहनने से पहले। तो अगर मैंने देखा तो मैंने तो जिंदगी में ना करते 2 करोड़ के तो कपड़े पहन लिए मैंने, 2 करोड़ के कपड़े जो कि यूनिवर्स ने मुझको दिए हैं और मैंने पैसे नहीं खर्चे हैं उसके ऊपर। मेरे पास मेरे फोटोज हैं कि इतने भारी भारी गाउन, इतनी भारी साड़ियां, लहंगे जो भी होते हैं, तो मतलब कई बार मैं उनकी कॉस्टिंग ही जोड़ लूं ना, am I enough grateful for the universe which gifted me beautiful clothes? क्योंकि एक तरह से मेरे पैसे बच गए ना, इतने लाखों करोड़ों रुपए जो कपड़े अगर मैं खरीदती तो मेरे पैसे लगते। तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। आपके मम्मी पापा ने कभी हो सकता है आपको डाउरी दी हो, हाँ, शादी में नहीं देते गिफ्ट, साड़ियां वगैरह वगैरह, तो वो भी, या आज भी आपको देते हो, कभी अभी दिवाली आ रही है या कोई फेस्टिवल आ रहा है, आपके मम्मी पापा आपको गिफ्ट देते हो। कई बार मुझे लगता है वो तो देना ही है ना मम्मी पापा ने, हाँ, छोटी मोटी जो भी हो। ऐसे अगर आप ऐसी बात करोगे ना तो तभी आपको यूनिवर्स अबंडेंस में गिफ्ट्स नहीं दे रहा है। अगर आप
दिल से शुक्रगुजार होते हैं छोटी सी चीज में भी। तो जैसे अभी जैसे लोरी आई, पापा रेवड़ियां ले आते हैं, रेवड़ियां फुल्ले वगैरह, तो आपको दिल से शुक्रगुजार होना है, कितने अच्छे पापा हैं, हाँ इतनी दूर से आते हैं, रेवड़ियां फुल्ले लेके आते हैं, मूंगफली है ना, वो सब चीजें जो आती हैं लोई के ऊपर, कई बार चाहे छोटे पैकेट भी आए फिर भी थैंक यू वेरी मच कि हमारे को दिया आपने, इतना गिफ्ट किया। तो आप जितने मम्मी पापा के लिए ग्रेटफुल रहोगे, जो वो दे रहे हैं आपको, उतना आप लाइफ में और मनी की अबंडेंस इन डिफरेंट शेप्स एंड फॉर्म्स अट्रैक्ट करोगे। और जितना आप ग्रेटफुल होना भूल जाओगे या आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लोगे, उतना ही उस अबंडेंस को अपने आप से दूर कर दोगे। आगे, If you tell a friend you are about to buy an item and the friend offers to lend or give you the very item because they don't use it, or if you are planning to travel and you hear about a discounted special that you end up taking, or if your lending institution lowers their interest rate, or a service provider offers you a far better package, your money magically increased through the savings of money. Are you getting the idea of the unlimited situations where you can receive money? आप सब लोगों को भी आइडिया आ रहा है ना कि कितने तरीकों से मनी डिस्काउंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में, पता नहीं कौन कौन से रूप में आपकी लाइफ में एंटर करेगा। और आपको बहुत अलर्ट रहना है, जितना, क्योंकि उतना ही फ्यूचर में आपके साथ और प्ले करेगा अगर आप उस समय ग्रेटफुल रहोगे तो। आगे, Most likely you have experienced some of these situations in the past, and whether you realize it or not at the time, they occurred because you attracted them. आप में से कितनों को याद आ रहा है कि हाँ कभी किसी फ्रेंड ने आपको कुछ बोरो करा या दिया, या कभी आपको डिस्काउंट मिले थे तो आपको पैसे बच गए थे उस समय? कितनों को याद आ रहा है ऐसा सिचुएशन? कभी कुछ आपको जरूरत थी और आपको गिफ्ट मिल गई, या आपको कम रेट पे मिल गया और आपने अपना मनी सेव किया था उस टाइम पर। थोड़ा ध्यान करो कि और हमने कितनी बार अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी उस समय, हमें पता ही नहीं था कि ग्रेटफुल होना है। तो ताकि वैसे सिचुएशन और आपकी लाइफ में आती चली जाए। ये कैसे होता है, ये देखिए ध्यान से सीखिए साइंस। बट आगे पढ़े। But when gratitude is your way of life, you attract magical situations all the time. मैं कह रही हूँ ऑल द टाइम, जिस भी चीज के अंदर, मतलब इतने कमाल की थी, मैं अपनी लाइफ में बता रही हूँ, आप जिस चीज में ग्रेटिट्यूड की अबंडेंस ले आओगे उस पर्टिकुलर चीज में ऐसी बहुतायत होती है। मैं तो अपना मतलब मैं बताऊं, डायमंड के सेट होते थे भाई, पोल की डायमंड टाइप के, मतलब थोड़ा होता भी था, क्योंकि मतलब एक सेट आया एक दिन, उसके ऊपर लिखा हुआ 98 लाख। मैंने कहा है 98 लाख का एक सेट, एक वन सिंगल सेट, मतलब मैंने किसी इवेंट पे पहना था। तो मेरे को रात को ना डर भी लगने लग गया कि भैया घर में 3 सेट पड़े हुए हैं, और जब मेरे को रात को पार्टी में जाना होता तो पार्टी में तो एक सेट पहन के गई ना, बाकी तो घर पे पड़े हुए हैं ना। तो मतलब लगता था कि भैया मतलब किसी और की चीज है और घर पे पड़ी हुई है, तो मतलब पता नहीं ये लोग कैसे ऐसे बिलीव करके छोड़ रहे हैं, मेरे को भी तो संभालना पड़ेगा ना इसको। तो ऐसे वे के अंदर तो आज मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ ना भैया, मतलब बहुत ऐसा। पर लाइफ भी देखो, मतलब जो डरते हैं ना उन्हीं की जहां पर जो होता है। फिर मैं ना, अब हमारे घर में एक छोटा सा वो मंदिर है, तो मैं वहां पे जाते हुए मैं वाहिगुरु जी को ऐसे मत्था टेक देती थी। मैं कहती थी वाहिगुरु जी आपने ही भेजे है ना सारे सेट, आप ही संभालो, मैं जा रही हूँ पार्टी में, आप ही संभाल लेना। आपने भेजे है ना कपड़े, आप ही संभालो। तो मतलब कि ना मैंने मेरे है ना, मतलब मैं ना लेने वाली ना देने वाली, आपने भेजे आप ही संभालो, थैंक यू वेरी मच, आपने इतने प्यारे सेट भेजे, बस अब इसके संभाल कर लेना, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके मैं निकल जाती थी। अब आप सोचो ये क्या बेवकूफी है? नहीं, बेवकूफी बात नहीं है। देखो समझने वाली बात है, यूनिवर्स हर जगह अवेलेबल है, आप उनके लिए कितने थैंकफुल हो, उन पर कितना बिलीव करते हो, उन पर कितना ट्रस्ट करते हो, ये मैटर करता है। आप जो बोल रहे हो तो वही रहा है। अगर आप बोलोगे कि सब चोर है तो चोर है दुनिया, आप बोलोगे कि नहीं दुनिया बहुत अच्छी है तो अच्छी है। तो ये कैसे होता है? वैसे ही पैसों की दुनिया के अंदर आपके लाइफ में जितना भी हुआ, यू अट्रैक्ट मैजिकल सिचुएशंस ऑल द टाइम। ऐसी मैजिकल सिचुएशंस होंगी, आप हैरान हो जाओगे। मतलब लोग पूरी जिंदगी एक एक अंगूठी के लिए तरसते रह जाते हैं, एक अंगूठी मुझे पटाने पर। मैं मतलब अंगूठियां ऐसी भाई, मतलब सोच भी नहीं सकते। मैं तो अब तो मैं पहनती नहीं ना ज्वेलरी, मैंने अमृत धारण कर लिया है, तो अब मैं ज्वेलरी पहनती ही नहीं हूँ। और अब तो मैं वैसी वाली ड्रेसेस भी नहीं पहनती, अब मैं वैसे पार्टियों में ही नहीं जाती ना। अब तो मैं पेस्ट्री का पार्टी ही नहीं हूँ, क्योंकि अब तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो अब तो चलो अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है, ये आनंद की दुनिया है, वो खुशियों की दुनिया थी। आप बोलोगे खुशी और आनंद में क्या फर्क होता है?
जैसे होता है ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक होता है। तो अगर आप इस समय सेटिस्फाइड हो तो आप जॉय में जाओगे, जॉय में हो तो इसमें जाओगे, इसमें हो तो इसमें जाओगे, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक्स में आप वही समान चीज आकर्षित कर रहे हो ना। तो खुशी खुशी होती है, आनंद आनंद होता है, फर्क होता है। ये जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे ना तब तक वो फर्क पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये कह नहीं सकते हो, सिर्फ आप फील कर सकते हो स्वाद इसका। पर हाँ, वो भी बहुत सुंदर दुनिया थी, बहुत शानदार पार्टियां, ये वो, हाँ, बड़े टशन टुशन और बड़े ऐसे ना स्लैंग वाली दुनिया थी, बड़ी क्यूट थी, मजा आता था। मतलब लोग भी कितने भिन्न भिन्न प्रकार के मिलते थे पार्टियों के अंदर, मतलब कि अच्छे थे सब लोग। कई लोगों को लगता है कि ये तो ऐसा है तो वैसा है, मुझे तो लगता है भिन्न है हमसे, थोड़ा अलग है। जैसे कई लोग होते नहीं है जो थोड़े से, समझ लो ना, जेंडर वाइज थोड़े से मिक्स होते हैं, तो भिन्न है हमसे अलग है, पर उसकी भी स्पेशलिटी है भाई। हर किसी के लिए आभारी रहो, हर किसी के लिए पॉजिटिव रहो, तो हर तरह के लोग मिलते हैं आपको सर्किट्स के अंदर, तो उनके साथ एंजॉय करो। एंजॉय मतलब अच्छा पॉजिटिव रहो, आभारी रहो। आगे बढ़ते बढ़ते ये हालात है, इसके लिए भी आभारी रहो। तब जो कपड़े थे तब भी खुश, तब जो पैसे मिले तब भी खुश, आज जो पैसे हैं इसके लिए भी खुश। तो खुशी खुशी को खींचेगी ना आपकी। तो खुश रहना, आभारी रहना, ग्रेटफुल रहना, this is what you need to practice. आगे। Many people call it good luck, but it's not luck at all. It's universal law. हाँ, कई लोगों को लगता है ये तो मैडम आपको गुड लक होगा, या आपकी किस्मत अच्छी है, उसकी किस्मत अच्छी है। अरे बाबा, किस्मत क्या होती है यही तो आप सीख रहे हो। किस्मत क्या होती है? किस्मत इज अ यूनिवर्सल लॉ। कहते हैं ना, लोग अपनी किस्मत की लकीरें बदल लेते हैं। कभी सुना है वर्ड आपने? किस्मत बदलती देखी है ऐसा गाना भी ऐसा है कोई ना। तो हाँ, किस्मत की लकीरें अभी जो है वो आपकी पास्ट के कर्मों की लकीरें हैं। मतलब उस समझो उसका शॉर्ट हैंड, उसको ये ना शॉर्ट हैंड कई बार मैं ना माथे पे लकीरें होती हैं, कभी ध्यान से देखोगे ना, गौर से देखोगे तो मेरे को पहले लगता था उर्दू में लिखा है क्या, फिर मैं लगता है चाइनीज में लिखा है, फिर मुझे लगता था पता नहीं क्या पर्शियन लैंग्वेज है क्योंकि ऐसी छोटी छोटी लकीरें, टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी मेढ़ी। तो फिर मुझे लगा कि जैसे म्यूजिकल लैंग्वेज नहीं होती है, म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना वो वाले जो म्यूजिक में बजते हैं, तो कुछ कुछ मुझे वैसे लगते थे कि लिखा तो है कुछ, पर वो लैंग्वेज मेरे को समझ नहीं आती है। पर कहते हैं ना लोग अपनी किस्मत अपने माथे पे लिखवा के आते हैं। कभी ये वर्ड सुना है आपने? हाँ, ये सच है ये सच है, झूठ नहीं होती ये बातें, ये बातें सच होती हैं। तो जैसे कि आपके बिजनेस में नहीं होता, आप एक डेली अकाउंट बनाते हो, डेली अकाउंट समझते हो, डेली लेजर्स। फिर एक होता है P&L अकाउंट, जिसको जो आप मंथली या वीकली P&L बनाते होगे। फिर एक होता है बैलेंस शीट जो फाइनल हो जाती है, ग्रॉस और नेट करके फाइनल। तो वैसे हमारे पैरों की लकीरें, हाथों की लकीरें, फिर हमारे माथे की लकीरें, ये इसी तरह की डायमेंशन है। ये इसी तरह की डायमेंशन है जो हमारे कर्मों के नेट या ग्रॉस या बैलेंस शीटें बना रही होती है। तो जैसे बैलेंस शीट जो फाइनल दिखाएगा मिलेगा तो वही ना। आप बोलो P&L में ये चल रहा है, हाँ P&L में चेंजेस कर लो, बैलेंस शीट में चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो अब P&L क्या होता है? ये रोजमर्रा के जो हमारे कर्म चल रहे हैं, तो रोजमर्रा के कर्मों में आप चेंज कर सकते हो। ओके, क्योंकि कहते हैं ना, वरना वो माथे पे लकीरें जो होती हैं वो बैलेंस शीट बन गई ना अब तो पर उसको बैलेंस शीट को भी अगर आपने ठीक करना है क्योंकि आपकी अगले महीने की, अगले साल की बैलेंस शीट अच्छी बने, तो उसके लिए आपको काम कहाँ करना है? वो तो P&L में ही करोगे ना, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही करोगे, जो समझ पा रहे हैं इस बात को। तो वो क्या है? वो ये हाथों की लकीरें हैं, तो इनको चेंज करो पहले। तो कैसे चेंज करनी है? तो वो और क्या बातें कर रहे हैं प्रभु यही तो कर रहे हैं जो अभी बातें कर रहे हैं। तो क्या इससे चेंज होगा? हाँ, तो यूनिवर्स में तो आपका लेखा जोखा कहीं लिख रहा है ना। कहाँ लिख रहा है? चित्रगुप्त मिले हो कभी इससे? How many of you know चित्रगुप्त? How many of you धर्मराज धर्मराज, चित्रगुप्त? ये आपको क्या लग रहा है? तो तुक्के की बातें होती हैं? आपके अंदर बैठे हैं दोनों दोनों बैठे हैं और सच में आपके लेखे जोखे लिख रहे हैं ये। तो इन लॉस को ध्यान ध्यान से समझो। जिन लोगों को अपने बही खाते संभालने नहीं आते होते ना बिजनेस के अंदर, उन्हीं के बिजनेसों की बैंड बजती है, सब कुछ लुटपट हो जाता है बेचारों का। तो अपने बही खाते संभालने सीखो। आपके हैं, अपने हैं, तो अपने अपने प्लस या माइनस आप ही तो कमा रहे हो, ठीक है? तो वो तो लेखा जोखा लिख रहे हैं, पर कर तो आप रहे हो, तो करो ठीक, ताकि लेखा जोखा ठीक हो जाए। तो ये ध्यान से, ये गुड लक बैड लक कुछ नहीं होता। गुड फीलिंग और बैड फीलिंग ही आपकी गुड लक और बैड लक बना रही होती है। तो ध्यान ध्यान से बनाना है, यूनिवर्सल लॉ समझ के। ठीक है, आगे बढ़े। Any circumstance that results in you having more money or receiving something that costs money is a result of your gratitude. You will feel great joy in knowing that you did it. And when you combine your joy with your gratitude, you have a real magnetic force
that will keep attracting more and more abundance. हाँ, यहाँ पे हम रुकेंगे। तो आपको ये समझना है, अगर आप अलर्ट रहोगे और आप नोटिस करोगे कि आज आपने यहाँ बचाया, आज आपने यहाँ, जैसे आप सपोज रिक्शे वाला है, आपको दीप मार्केट जाना है, हमारे घर के पास है, और आपको पता है 20 रुपए लेता है वो जनरली, हाँ, तो अब 20 रुपए आपको आइडिया है, पर आपने पूछा भैया दीप मार्केट जाना है कितने लोग, उसने कहा 15 लोग का, तो आपने कहा ओके चलो, आप बैठ गए। जनरली ऐसे तो होता है, पर आपको पता है आपने अभी भी 5 रुपए कमाए हैं। कैन यू अंडरस्टैंड? और आप जितना इस चीज के लिए अलर्ट रहोगे और उसी समय वाओ थैंक यू भगवान, आज ने मेरे को 5 रुपए बचाए या 5 रुपए कमाए, तो उसी समय अगर आप अलर्ट रहोगे और बहुत ग्रेटफुल रहोगे, वाओ प्रभु आप कितने अच्छे हो, 15 रुपए मतलब 15 रुपए में मेरे को दीप मार्केट तक पहुंचा दिया, आपने मेरे को 5 रुपए की इतनी प्यारी अर्निंग कराई, वेरी थैंक यू, वेरी थैंक यू। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए आप अलर्ट रहोगे। जैसे आप टमाटर खरीदने गए फॉर एग्जाम्पल, हाँ आपने टमाटर खरीदना, आपको पता है 50 रुपए किलो है, पर आज आपने 5 किलो खरीदे तो उसने 250 के बजाय आपको 220 रुपए के दे दिए, तो आपने 30 रुपए बचाए ना, तो आप 30 रुपए जो बचाया उसी को कमाया बोलते हैं, तो आपने यानी आज 30 रुपए कमाए, तो आपने क्या उसके लिए इनफ थैंक यू करा, या आप गालियां देते हो, अरे उसने तो प्याज के रेट कम ही नहीं करे, इतना कमीना है, उसने 50 रुपए के में भी 1 रुपया कम नहीं करा, उसने मिर्ची फ्री नहीं दी, उसने धनिया फ्री नहीं दिया। अल्लाह, कंप्लेंटें तो आपकी फटाक से निकल जाती हैं हाँ मुंह से, तो जहाँ पे बचाते हो कमाते हो वहां के लिए भी थैंक यू बोलो ना। तो ये जितना आप अलर्ट रहोगे, हर जगह पे ध्यान रखिएगा, जिन जिन लोगों ने पिछली प्रैक्टिसेस ढंग से करी हैं उनकी जिंदगी में जादू होने शुरू हो गए होंगे। चाहे मैं इतना कह रही हूँ, आपको आज आपको चाहे बेड के नीचे से 1 रुपया मिल गया होगा, या आपको कुछ अपना अपना बताओ कि जिसको जैसे जैसे उनकी लाइफ में छोटे मोटे ना ऐसे आपको लग रहा होगा तुक्का है या कोइंसिडेंटल है, ऐसे नहीं होता ये। अगर आपने पिछले 10 दिन में होमवर्क ढंग से किया है, आपकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसी चीजें होनी शुरू हो चुकी होंगी, जहाँ पे कोई आपको एकदम से कुछ दे रहा है, या आपको कुछ मिल गया, या आपको पा गया, या आपको डिस्काउंट मिल गया, या आपके एकदम से कहीं से अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, कोई रिफंड आ रहा है। ये देखो 2 रुपए भी हो सकता है, ये 200 रुपए भी हो सकता है। ये क्या मतलब होता है? यानी कि यूनिवर्स आपकी तरफ ध्यान देना शुरू हो चुका है। ओके, और अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस वाले ये जो शुरू हो गया आपकी तरफ आना, इसको कितना पावरफुल बनाओगे। कैसे? छोटे छोटे होंगे स्टार्टिंग के अंदर, छोटे बड़े जो भी होंगे, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। आपने उसको जो भी मिला, आपको जब मामा ने आपको कोई गिफ्ट दिया, हाँ किसने कुछ दिया, आपने उसको बहुत थैंक यू करना है, बहुत ग्रेटफुल रहना फॉर द मनी स्पेंट ऑन यू, फॉर द एनी शेप एंड फॉर्म इन विच मनी केम इनटू योर लाइफ। ठीक है जी। और जो लोग जितना ज्यादा इसके लिए ग्रेटफुल होंगे दिल से, फिर देखो भैया क्या बरकतें शुरू हो जाती हैं, धड़ 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 धड़। गिफ्ट्स की बरकतें। गिफ्ट कौन से? अगर आपको आईफोन चाहिए, किसने आपको आईफोन गिफ्ट दे दिया तो बल्ले बल्ले, है कि नहीं भाई? आपको चाहिए था, मिल गया आपको, आपका काम है खुश रहना, ग्रेटिट्यूड करना, रेस्ट एवरीथिंग, लीव टू यूनिवर्स। ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन दिस जर्नी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट इट डाउन। कुछ भी प्रश्न है चैप्टर के बारे में जो आज हमने किया तो प्लीज लिखे। अगर आपकी शेयरिंग है, आपकी जिंदगी में पैसों की दुनिया में कुछ भी हलचल हो रही है, कुछ भी जादू हो रहा है, देखिए अब एक बच्चा है, हाँ स्कूल में कुछ करके आया, और जैसे कि वो स्कूल में कोई प्राइज लेके आया राइटिंग कंपटीशन में, तो मम्मी मैं प्राइज लेके आया हूँ। मम्मी ने कहा अच्छा, अच्छी बात है, गुड, चलो उसने प्राइज रख दिया। बच्चा बड़ा एक्साइटेड है कि मैंने कुछ अच्छा किया आज, तो पर मम्मी ने इतना ही किया, तो बच्चा फिर अगली बार कितना करेगा नहीं करेगा बच्चे पर डिपेंड करता है। पर अगर आपको एक प्राइज लेके आए और आपने को वाओ आप प्राइज लेके आए, वेरी गुड, चाहे बेचारा 4th प्राइज लेके आया है, तब भी अपने कितना बढ़िया आपने राइटिंग लिखी है, कितना प्यारा ड्राइंग बनाया है, वेरी गुड वेरी गुड। पापा आए घर पे, आज तो बिल्लू देखो प्राइज लेके आया, स्कूल में इतना बढ़िया कंपटीशन जीत के आया, इसकी ड्राइंग देखो कितनी प्यारी है। बच्चा क्या, अब बच्चे की फीलिंग फील करो इस समय, बच्चा कैसा फील कर रहा है। फिर दादी दादू घर पे आए, अरे आज तो बिल्लू देखो कितना अच्छा कंपटीशन जीत के आया, आज तो बिल्लू ने कमाल कर दिया, इतनी प्यारी ड्राइंग बनाई है। हाँ, फिर कोई पड़ोसी आया घर में चाय पीने, अड़ोसी पड़ोसी कोई आ गए, अरे आप आयो जी, बैठो बैठो, देखो मैं आपको कमाल की चीज दिखाऊं, आज तो बिल्लू ने कमाल कर दिया, कंपटीशन जीत के आया, देखो कैसा प्राइज लेके आया। अब बच्चे की कैसी फीलिंग होगी, आपको क्या लगता है? बच्चे को और अच्छा नहीं लग रहा? और अच्छा और अच्छा और अच्छा, है ना, कि उसने कुछ किया और उसकी इतनी अप्रिसिएशन हो रही है, आप सबको बता रहे हो उसके बारे में, तो बच्चा तो फूल के कुप्पा हो जाएगा, यस नो में भी, और उसको और मन करेगा मैं और ऐसा करूं। समझ आ रही है आपको? मतलब कि और मैं करूं, और मैं कुछ ऐसा करूं कि मम्मी सबको बताए मेरे बारे में कि मैंने कुछ अच्छा करके आया हूं। हाँ, ये बच्चे की फीलिंग है। उसी तरह से अगर यूनिवर्स आपके साथ कुछ भी अच्छा कर रहा है इस समय, प्लीज और लोगों को बताओ कि यूनिवर्स ने मेरे को ये गिफ्ट किया या मेरे को इतने पैसे मिले, और इस ग्रुप में बताओ, फेसबुक पे जाओ,
आपस में ग्रुप बना लो 4-4 5-5 लोगों का। सबके है व्हाट्सएप नंबर्स तो हैं आप लोगों के, जो भी इंटरेस्टेड है वो मतलब अपना ग्रुप बना सकता है। वॉलंटियर्स आप ग्रुप बनवा दो यार, आप ही आ जाओ किसी ग्रुप्स के अंदर लीड लेकर। तो मतलब इन सबकी शेयरिंग आप जितना बताओगे, यूनिवर्स ने मेरे साथ ये किया, मैंने ग्रेजुएट की पावर से ये फायदा कमाया, ये मेरे को मिला, जितना आप इसको लोगों को बताओगे, शेयरिंग करोगे, लोगों के साथ इसको डिक्लेयर करोगे, लोगों के साथ इसको एंजॉय करोगे, उतना यूनिवर्स और कुप्पा मतलब और खुश होएगा और फूलेगा और आपको और ऐसी चीजें देगा, ताकि आप और शेयरिंग करो लोगों के साथ जाकर, और लोगों को बताओ आपको मजा आया। ठीक है जी, आई होप यू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन? So thank you everyone for attending this beautiful session. Yes, do we have any sharing? So please raise your hand. And if you have any questions, तो chat box में आप question लिख सकते हैं. Yes, Pranali ji, you can unmute yourself. जो ग्रुप बनाने का है काम, आई थिंक वो लास्ट टाइम इस टाइम कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो फॉर द ग्रुप आप एक बार एनी को एमएमएम के टाइम पे बोल देना. आई थिंक शी विल बी ऑफ मोर यूज फॉर दैट. शी वुड नो हाउ टू स्ट्रक्चर, उसको स्ट्रक्चर में कैसे डालना. तो ग्रुपिंग का आप एनी मैम से एक बार बात कर लेना. हेलो. यस यस, गुड मॉर्निंग. आपकी आवाज म्यूट पे है. जब मैंने मैडम का क्लास ज्वाइन किया था, तो 9th नंबर का जो मनी मैजिक चैप्टर जो चल रहा था, तो उस समय मुझे अलमारी से मेरे 50,000 रुपीज मिले थे. तो मैं एकदम से डर गई थी. मैं डर गई थी और मैंने वो पैसे वहां पे वैसे ही वापस रख दिए थे, और मेरी अलमारी अचानक से लॉक हो गई थी. तो ऐसा क्यों हुआ था, मुझे यानी उसके बारे में थोड़ी क्लियरिटी चाहिए. तो आपके पास पैसा, आप पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं? हाँ, अभी भी कर रही हूँ मैनिफेस्ट. आपने मैजिक बुक की हुई है? सर, मैंने ना पहले मैं यूट्यूब पे सर के क्लासेस देखती थी. अरविंद सर के क्लासेस देखती थी. तो मैंने 23 तक के चैप्टर किए थे उनके. तो फिर उसके बाद हाँ, 23 चैप्टर किए थे मैजिक बुक के. फिर उसके बाद ना मेरे मन में ऐसे आया कि मुझे अश्विन मैम का क्लास करना चाहिए. तो अचानक से मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज डाला था कि मुझे अमृत विला में क्लासेस ज्वाइन करनी है. तो 2-4 दिन में ही मैम के वो 7 फेब से क्लासेस चालू हो गए, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा मैजिक रहा है. तो फिर उसके मैम बाद मैं मैम के क्लासेस. साथ आपने क्लासेस कंप्लीट की है मैजिक बुक की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, असाइनमेंट पूरी भी की सारे हुई. साथ में किए आपने? असाइनमेंट कर रही हूँ मैं. रोज काउंट योर ब्लेसिंग करती हूँ फैमिली के लिए. नहीं, जब आपने मैजिक लिखती बुक हूँ. की असाइनमेंट सी, मैग्निफिसेंट आउटकम, हाँ, तो हाँ, 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 सारे किया असाइनमेंट्स है, की, तो की उसमें है. आप कौन सी फीलिंग देखी है, कौन सी फीलिंग पे काम करते हैं हम? मैजिक बुक क्या कहती है, कौन सी फीलिंग हमें काम करनी है, किस पे काम करना है? फीलिंग मीन्स मतलब मैजिक बुक कहती है ना कि गुड फीलिंग में रहना है, कृतज्ञता महसूस करना है, हर समय थैंकफुल होना है. हाँ, तो तो थैंकफुल वो सब. महसूस करनी है. और मैजिक हाँ, बुक कि द मोर आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, और हाँ आप जी, नेगेटिव फीलिंग में जाओगे तो आपकी लाइफ में हाँ. क्या होगा? नहीं तो मुझे, जब से मैं वो क्लासेस कर रही थी सर के, अरविंद सर के, तो मुझे बहुत गुड फीलिंग हो रही थी. बता रही हूँ कि मैं एकदम नेगेटिव इंसान थी पहले, बहुत ही ज्यादा. पर जब से अब मैंने आप ये अरविंद सर के देखो, आप क्लासेस की. एक सेकंड आप सुनो. आप यस. अभी जो कह रहे हैं कि मैं नेगेटिव इंसान हूँ, क्या आप चाहते हो अपनी लाइफ में ये चीज रिपीट नहीं, करना? नहीं, 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 आप सॉरी. तो नहीं बोल रहे हो उस चीज को. आप, आपका उस क्वेश्चन था स्टार्टिंग में कि मैंने पैसा देखा अलमारी में एंड मैं, हाँ, तो आपका डरना एक पॉजिटिव फीलिंग है कि नेगेटिव फीलिंग है? नेगेटिव. हाँ. अब उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस जैसे मर्जी हुए, अब आपने जब पैसा आया आपके पास, आप कौन सी फीलिंग दे रहे हो? तो आपको मिल गया अपना. यस, यस, यस सर. थैंक यू. यानी आपकी और कोई एक और? मैजिक हुआ. और जी. एक मैजिक हुआ, मेरी लड़की स्केटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आ गई. मैंने उसको मैग्निफिसेंट आउटकम लगाया था, और वो कंपटीशन में फर्स्ट आ गई. कैसे और लगाया ऐसे था? क्या प्रैक्टिस? मैंने
मैंने ऐसे सोचा था अपने मन में कि मेरी लड़की फर्स्ट आ जाए करके। वो हमेशा ही यानी ऐसे कॉन्सोलेशन वगैरह प्राइजेस लाती है वो, पर उसको फर्स्ट आना है वो हमेशा ही बोलती है। तो मैंने भी ऐसे मैनिफेस्ट किया था कि मेरी लड़की इस बार फर्स्ट आएंगी करके, तो वो आ गई। इसमें आपने ग्रैटिट्यूड की लैंग्वेज कैसे यूज की थी? मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ कि मेरी लड़की इस कंपटीशन में फर्स्ट आ जाएंगी। फर्स्ट आ जाएगी, हाँ फर्स्ट आ गई। हाँ। फर्स्ट आ जाएगी अलग सेंटेंस होती है, फर्स्ट अच्छा आ गई है वो अलग सेंटेंस। आ जाएगी अच्छा मतलब अभी तक नहीं आई है। ओके, अच्छा। तो हम जब ओके। ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, आप डे 13 का आपने मैजिक बुक आपने प्रॉमिस हाँ करना है कि किया मैजिक है बुक पे 3 बार और आपने रेगुलरली नॉन स्टॉप करनी है A to Z। ओके ओके, ओके बिकॉज आपकी ओके। बेसिक्स में थोड़े थोड़े गैप्स हैं जो आपको भी फुलफिल करने हैं। हाँ जी। ओके, तो और आपने, मेरा एक सपना है कि हम हमारा हमारा घर एक अच्छा बार सुनो, बने। आप एक बार सुनो, मैं जो आपको कह Yes. रहा हूँ आपके भले के लिए कह रहा हूँ, मैजिक तो शेयर करने को मिलेगा ही आपको। हम्म। सुनो तो सही कम से कम। यस सर। लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज वॉर, यस। बिकॉज आपके लिए कह रहा हूँ, मुझे कोई वो नहीं है कि आपको बोलने का, आपको मैजिक शेयर करना कर लीजिए, पर आपके लिए मैं कह रहा हूँ, आप जब मैजिक बुक के वर्ड बाय वर्ड उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे तो आप ये बोलते हैं, थैंक यू कि मेरी बेटी उसमें फर्स्ट प्राइज ले आ चुकी है, मतलब ला चुकी है। और उसको ओके मैनिफेस्टेशन कहते हैं। अगर ले ओके आएगी बोलोगे तो ये तुक्का भी हो सकता है आपका। ओके ओके, अब ये चीज आप अपनी लाइफ में, बाकी आप बेटी तो आपकी ऑलरेडी, आपने बोला कि ऑलरेडी अच्छा करती है, तो उसके लिए हाँ वो जी। चीज लाना एक ऑलरेडी आपके पास में अच्छा चली हुआ है वो। बट जहाँ पे ओके एरियाज होंगे जहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, जहाँ पे नेगेटिविटी है, वहां पे ये सेंटेंसेस नहीं बोल पाओगे आप। तो उसको मैं ठीक करने के लिए आपको कह रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। आप बताइए, आपकी कोई और शेयरिंग थी, आप कह रहे थे, प्लीज। नहीं मुझे मैं चाहती हूँ कि मेरा घर यानी अच्छा बने। हमारा घर थोड़ा सा यानी है थोड़ा सा, तो अच्छा घर हमारे प्लॉट पे हम बनाना चाहते हैं। हम्म, तो उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस करना चाहिए वो मैं आपको पूछ रही थी। वो आप अभी एनी मैम से पूछना जब घर का हम करेंगे, अभी हम मनी का कर रहे हैं, अभी फिलहाल हम मनी रिलेटेड बात करेंगे सारी। थैंक यू। थैंक यू। यस, पल्लवी जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। Hello, good morning to everyone. Hello, good morning, Ishi. गुड We both मॉर्निंग। want to share the Happy sharing. moments. यस यस प्लीज। I stay in Malaysia, and this is my Dee. She came to me, and we are enjoying amazing time. See the view. वाह, You can We see are writing gratitude together. and attending all the session. And this is the family, my mommy and my bhavi. They introduced me the gratitude and magic. And वाह, it was my dream. We'll do the practices, magic practices together. And we are having really good fun in the open air with the abundance of water, space, magical air, sunlight, and earth together. And we are writing the gratitude together. वेरी वंडरफुल, Thank वेरी you गुड। for all the Thank you so much. support and teachings you all are giving. We are truly blessed. We are really feeling blessed. Yeah. थैंक यू। तो क्या Thank you, प्रैक्टिस Ashwin ma'am, आपके? Ashwin ma'am, Annie, sir, you, and all the volunteers. Truly, truly grateful for all you are doing to all of us. Our life have changed magically. तो क्या प्रैक्टिसेस करते हैं वो भी आप शेयर कर लीजिए एक बार। We do every day gratitude writing, mom, Morning. dad, mummy ji, daddy ji, husband, family, money practices, magical steps, blessings to the food, water, magical air, deep breaths, and Magical get through steps also, yeah. magical steps, वंडरफुल, magic वेरी, dust to everyone, magic wand to everyone. Yeah. थैंक यू फॉर योर शेयरिंग एंड हैव अ ग्रेट वेकेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Thank you. यस, रोहिणी जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। Hello everyone. Sorry, I'm not able to switch on the camera because of the circumstances.
But I'll do my sharing. So basically मेरा monthly income आने वाला था around कुछ 58,900. Yeah. But जब मैंने statement का देखा 58,600 था actually. Then I saw actually 60,500 deposited. So that was actually like a magic because मेरे monthly से ऊपर आया है, which I don't know how, क्योंकि वो SSF and ये सब में कट के आने वाला था, but extra आया है. Wow, very nice, very And second was yeah, and the second was that somehow I'm getting like मेरे father को जो money मिलना था, then it actually came to me in my hand and I had kept it, and basically that was just received money which I took it as okay, मेरा monthly होगा from my dad. वाह, वेरी वंडरफुल। तो क्या प्रैक्टिस की आपने, क्या क्या प्रैक्टिस करते हो अभी आप? So I do morning में आपका ये morning gratitude writing, then we do magic mirror जब तक हो पाए, and then walking maybe whenever we remember, I remember, you know, magic footsteps, magic ingredient होता ही है, and वो I think magic cues are bit easier for me, like you know, for ambulance crosses or police because I'm driving, and yeah, I think small magic is happening into every aspect. Maybe I'm finding a partner, so there are my multiple options of partners coming in. So there still has to be clarity in that, पर मतलब options are there at least. वेरी वंडरफुल। आप उन सब ऑप्शंस के में हर एक ऑप्शन का जो जो ग्रेटिट्यूड आप ढूंढ पा रहे हैं, आप सबकी गुड गुड चीज़ें निकाल के उनका ग्रेटिट्यूड करो, एंड द बेस्ट थिंग विल द यूनिवर्स विल अट्रैक्ट टू यू, और यू विल अट्रैक्ट टू योरसेल्फ। So thank you so much. Makes Thank you. sense. Wonderful. Thank you. Yes, Rajesh ji, you can unmute yourselves. सर नमस्कार। Yes. एक बहुत बड़ा मैजिक हुआ अभी पिछले दिनों में, आपसे बेंगलोर मिला था, उस समय काफी सारे ग्रेटिट्यूड शुरू किए थे, और मैंने पहली बार मैजिक बुक शुरू की है ये 1 जनवरी से। मेरी बहुत बड़ी सेविंग चली गई थी एक स्कैम के अंदर में। विदिन 50 डेज पता नहीं कैसे कैसे साइबर क्राइम ऑफिसर्स उसके पीछे लग गए, कोड पीछे लग गया, पूरा का पूरा पैसा पाई टू पाई मेरे बैंक अकाउंट्स में परसों आ चुका है, और उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं जो दिमाग के अंदर में एक नेगेटिविटी आ गई थी अब निकल चुकी है, और कंप्लीट ग्रेटिट्यूड मूड में अभी जिंदगी अपनी शुरू कर दी है। 24 घंटे ग्रेटिट्यूड में रहने शुरू कर दी। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या प्रैक्टिस की आपने अपने पिछले 50 दिनों में? पिछले 50 दिनों में बहुत ज्यादा मैं नहीं कर पाया, हालांकि क्लास डेली करता हूँ, बहुत ज्यादा मैं नहीं कर पाया। जब भी टाइम मिलता है ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ, और सबसे ज्यादा प्रयोग मैंने किया है वो गोल्डन डस्ट का किया है। जहां जहां मेरी फाइल गई मैंने जबरदस्त गोल्डन डस्ट गिराई, और मेरा काम आगे से आगे बनता गया, और सरप्राइजिंगली बनता गया। आगे से आगे मेरे को हर चीज का सपोर्ट मिलता गया, और सारी चीजें होती। बहुत ही बढ़िया। आज मैं बहुत खुश हूँ और काफी एविडेंस फील कर रहा हूँ कि मेरे पास में वो सारा पैसा वापस आ गया खर्च करने के लिए। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं 24 घंटे अभी हर हफ्ते किसी न किसी को घर पे इनवाइट करूं, खाना खिलाऊं, हॉस्पिटलिटी करूं, और उस वजह से मेरे घर में हॉल में एसी नहीं था, एसी लग चुका है। परसों ही मेरे घर में सारे दोस्तों को बुला के मैंने खाना खिलाया है, और ऊपर वाले का इतना शुक्रगुजार हूँ, इतना शुक्रगुजार हूँ कि मेरे सपने पूरे होने शुरू हो गए। इस जी आपका, अस्मिन मैम का, एनी मैम का बहुत बहुत शुक्र, मुझे गाइड किया, और ये यूनिवर्स ने अभी रास्ते खोल दिए हैं। अब मैं 24 घंटे ग्रेटिट्यूड की पोजीशन में रहने लग गया हूँ। थैंक यू वेरी मच। वेरी वेरी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, थैंक यू, व्हाट अ वंडरफुल शेयर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यस, प्रीति जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, नमस्ते सर। मैं नवी मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र। प्रीति मेरा नाम है। मेरी शेयरिंग ये है सर कि मैंने 1 लाख का मैजिक चेक किया था। वो 1 वीक में ही पूरा हो गया। 1.25 मुझे मिल गए। और दूसरी शेयरिंग, मेरा बैकबोन में मेरी सर्जरी मतलब ब्रेकडाउन था,
मुझे डॉक्टर ने मतलब कुछ भी सिर्फ वॉक कर सकती हूँ, तो कोई एक्सरसाइज नहीं करना है लाइफ टाइम के लिए मुझे बताया था। पर मुझे ना ऐसा था कि मैं मैराथन में करूंगी। तो हमारे नवी मुंबई में लास्ट वीक एक मैराथन हुआ, तो 3 किलोमीटर का मैंने पूरा कंप्लीट किया मेरे किड्स के साथ। और पूरी पूरी वॉक में मैंने थैंक यू थैंक यू थैंक यू ही मन में मेरा चालू था। और मैं मुझे बिल्कुल एकदम मैं एक्साइटेड थी। और तीसरा थैंक यू सर। और तीसरी बात ये है कि सुबह मैं 4 बजे के पहले ही उठती थी। पर मैं मतलब इस टाइम पे ऑफिस जाने के लिए निकलती हूँ, तो थोड़ा घर पे सब रेडी करके निकलने के लिए मैंने सिर्फ ये सुनती थी मॉर्निंग अमृत वेला का क्लास। और पॉइंट्स लिख लेती थी कि क्या क्या मैम बता रही है, वो पॉइंट्स लिख लेती। फिर कभी मुझे दिन भर में टाइम मिले तो मैं वो प्रैक्टिस कर लेती थी। पर लास्ट वीक ऐसा हो गया कि हमारे घर में ना पानी ही नहीं आता था मॉर्निंग में। तो मैं उठ जाती थी, पर मुझे पानी नहीं आता तो मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी। तो मैंने ये क्लास में लिखना ही वही टाइम पे शुरू हो गया। 2 दिन में पानी नहीं आया, फिर पानी आते रहा। तो मुझे ये हुआ कि इसीलिए मुझे मेरे सुबह मॉर्निंग अमृत वेला में ही प्रैक्टिस होने के लिए भगवान ने मुझे ये थोड़ा सा पानी का ब्रेकडाउन दिया। और मेरा बिल्कुल अभी बराबर हो गया और मेरी आदत भी हो गई। अभी मैं प्रैक्टिस करती हूँ फिर काम को लगती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। वेरी गुड। थैंक तो यू। आप ये देखो, आपकी शेयरिंग से क्या सीखा कि लाइफ में कोई ब्रेकडाउन भी आता है। अब आप अगर उस अबंडेंस माइंडसेट में है, उस ग्रैटिट्यूड माइंडसेट में है, तो दैट ब्रेकडाउन कन्वर्ट्स इनटू ब्रेक थ्रू। तो आपकी जो एक यस था कि अगर 4 बजे उठने वाला रीजन था, वो आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होनी स्टार्ट हो गई। एक तो ये समझ आया। यस। दूसरा, आपने मैजिक टेक के लिए क्या, जैसे आपने किस चीज के लिए लिखा था और कैसे उसको आपने क्या क्या प्रैक्टिस की उसके लिए? जैसे मैं सैलरी पर्सन हूँ, तो मुझे हम्म, ऐसे लगता था कि उसमें कैसे बढ़ोतरी आ जाएगी। पर मैंने पूरे विश्वास से ये किया हम्म, कि मुझे फीस भरनी थी किड्स की क्लास की और स्कूल की। तो मैंने मैजिक चेक बनाया और बहुत उसको शुक्राने किए सारे पैसों के। तो मुझे गिफ्ट में 1.25 मिल गए और फी का मेरा काम हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यस। वेरी गुड, वेरी थैंक यू वंडरफुल। एंड जी। मैजिक टेक हो गया, एंड हेल्थ के लिए आपने कैसे कैसे क्या किया? हेल्थ के लिए सर मुझे जैसे कि बताया गया था कि कुछ एक्सरसाइज नहीं करनी है। फिर हम्म, तो मुझे हमेशा ऐसे ही लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी वगैरह वगैरह। पर मैंने मेरी जो सर्जरी हुई है उस बारे में मतलब वो जो भी कुछ हुआ है वो पूरा मेरे शरीर में नॉर्मल हो गया है। कुछ अलग से कुछ नहीं है। मेरी पहले वाले जैसे मैं वॉक कर रही थी, बाकी योगा वगैरह करती थी, उसके लिए सारे शुक्राने मेरे टीचर्स के शुक्राने योगा मास्टर्स के वगैरह कर करके फिर मुझे बिल्कुल हिम्मत आ गई कि मैं बिल्कुल ये नॉर्मली कर पाऊंगी और मैंने कर लिया। वेरी नाइस, वेरी। मेरा ये आपने अभी मैराथन लास्ट वीक में कब कब आपने कंप्लीट किए ये? ये सर नवी मुंबई में थे ये लास्ट के पहले वाला सैटरडे को। 2 हफ्ते पहले मतलब। एंड जी उस जी सर। वो 2 हफ्ते से पहले का जो टाइम था, वो उस टाइम आपने कितना टाइम तक वो हेल्थ के लिए फोकस किया था, कि मिक्स करते थे सारा उस टाइम पे? सर मैं मिक्स करती थी। फाइनेंस के लिए भी करती थी, हेल्थ के लिए भी करती थी। पर जब एक बारी में एक ही टाइम का करती थी। फाइनेंस का करती हूँ तो फाइनेंस का ही, हेल्थ का करती हूँ तो हेल्थ का ही। ओके, तो आपने कोई ऐसा एज सच कोई दिन बांटे हुए थे, या फिर आज उठ के जो अगर आज फाइनेंस का मन किया तो फाइनेंस करते हैं, आज हेल्थ का मन किया तो हेल्थ करते हैं, कैसे करते थे? दिन में मैं सपोज सुबह में हेल्थ का कर रही हूँ, तो दूसरा कोई टाइम मुझे मिल रहा है तो फाइनेंस का कर रही थी। पर दिन में मेरी ये सारी प्रैक्टिसेस हो ही जाती थी, पर एक बारी में एक ही सब्जेक्ट। Very wonderful. Very nice. Very nice. Thank you. Thank you for your sharing and make lots of amazing magics. आप 3 किलोमीटर कंप्लीट किया, हम कहते हैं आप 40 भी करो, आप 100 भी करो। एंड सबसे हाईएस्ट हो एक आती है ट्विलिथॉन होती है ना, जिसमें भागना भी होता है, साइकिलिंग भी होती है, स्विमिंग भी होती है। आप वो भी कंप्लीट करो। यू आर सो फिट। थैंक यू सर। थैंक You for your sharing. Very wonderful. थैंक यू। And one thing I would like to say to everyone after hearing this sharing, ये मैंने लाइन ना मल्टीपल टाइम सुन ली है अब,
कि हम सैलरीड वाले लोग हैं तो सैलरी कैसे आएगा, एक डाउट होता है ना। एंड आई एम श्योर सबको होता होगा। मुझे भी कभी कभी लगता है कि पापा जो मुझे पॉकेट मनी देते थे, जो मुझे अपने वर्क से सैलरी आ रही है, उसके अलावा कैसे हो सकता है। एंड विच इज नॉर्मल, आई एक्सेप्ट। आपको भी बोलो कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने बचपन से लेके आज तक यही सुना है कि जो सैलरी है वही आप कमाते हो। आई एक्सेप्ट इट। एंड नाउ आई वॉन्ट, नाउ वो एक आपका बिलीफ है ना, आपका बिलीफ है। आपने बनाया कि सुन के बोल के, बिलीफ कैसे बने, आपने बोला, आपने देखा, आपने सुना, आपने सोचा, आपने विजुलाइज किया, तो वो आपका बिलीफ बन गया कि सैलरीड पर्सन को सैलरी मिलेगी बस। नाउ आज के बाद से अब आप एक नया बिलीफ बना सकते हैं। क्या आप अगर इवन तो आप सैलरीड पर्सन हो, इवन तो आप सिर्फ जॉब करते हो, बिजनेस नहीं, सिर्फ जॉब जॉब पे फोकस है, क्या आप चाहते हो कि दैट यू लिमिट योरसेल्फ विद द सैलरी पैकेज, और यू वांट टू लिव इन एन अबंडेंस माइंडसेट। हमने कल एक्सरसाइज की कि आई एम, छात ऐसे हाथ खोल के ऊपर देख के कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल दी अबंडेंस। तो ये चॉइस जो है कि आपको अबंडेंस होना है कि आपको सैलरी, एक फिक्स सैलरी पे जाना है, ये चॉइस भी आपकी है। आप पूछो अपने आप से कि जब मैं बोलता हूँ कि सिर्फ सैलरी है, सैलरी इज द वे आई कैन अर्न, तो क्या ये मुझे लिमिट कर रही है कि मुझे अबंडेंस में लेके जा रही है? क्योंकि आप ही यूनिवर्स को कह रही है कि मैं सिर्फ सैलरी के वे से ही अर्न कर सकता हूँ। पर जब आप ये डिसाइड करोगे, चूज करोगे कि आप एक अबंडेंस माइंडसेट भी एक्सेप्ट कर सकते हो, आप उस रिसेप्टिव मोड पे आओगे, तो देन यू विल सी द मैजिक हैपन। एंड करना क्या है, बिलीफ ही तो बनाना है। बिलीफ बनाना तो सबको आता ही है, लिखना है, बोलना है, देखना है, सुनना है, सोचना है, विजुलाइज करना है, विजन बोर्ड बनाना है। तो बना दो बिलीफ एंड सी व्हाट न्यू थिंग्स ओपन अप। कल कल और परसों की असाइनमेंट करने के बाद लाइक आई वाज वेरी फीलिंग वेरी पावरफुल कि बहुत मजा आ रहा है। एंड आउट ऑफ नोवेयर पापा ने मुझे गोल्ड का एक ब्रेसलेट गिफ्ट कर दिया, जो पापा अपने लिए लाए थे, पर वो कहते नहीं, अब ते हो, दिस इज फॉर यू। एंड देन आई वाज लाइक कि अब मैं सोचूं कि मैं अर्न करूंगा, कि हाँ वो इतने लाखों का है, तो फिर मैं अर्न करने बैठूंगा तो मेरी इतने महीने की सैलरी लगेगी, तो ये हो जाएगा, फिर उस पर टैक्स हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। तो आई कैन थिंक लाइक दैट कि मैं ही खरीदूंगा, मैं ही वो करूंगा, मैं लॉजिक्स लगाऊंगा कि हाँ अब मैं अगर महीने में 50,000 रुपये सेव करता हूँ और वो अगर 3 लाख का है, तो 6 महीने की सेविंग्स करूंगा, उसके बाद जाके मैं खरीदूंगा। या फिर आई कैन जस्ट, मुझे अगर अच्छा लगता है तो फिर मैंने मैजिक चेक बनाओ और उसको यूनिवर्स पे छोड़ दो कैसे आने वाला है। तो डोंट लिमिट योर सेल्फ विद द ब्रैकेट दैट यू आर पुटिंग ऑन, बी अनलिमिटेड, बी इन abundance mindset. So thank you very much. हाँ, मुझे सेशन के टाइम पे आई वाज लाइक कि लाइव हुआ एंड सबको शेयर कर देते हैं, इट वाज फन। So thank you very much for attending. Thank you. So rest of the sharings we will take on the next session. Thank you everyone. Have a wonderful day. Have the best day of your life and just say to yourself, today is the best day of my life. Set an intention for the day right now. आज के दिन ही पूरे दिन का एक intention set कर लीजिए and have lots of fun. Enjoy, be a giver, and say thank you for the greatest news coming my way. Thank you. Thank you, Ichi. Thank you.